नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई क्लर्क 2021 और आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए हमारा वरदान बैच चल रहा है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं। और नंबर सीरीज टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट पढ़ेंगे, मतलब एकदम पूरा कर लेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को मिसिंग नंबर सीरीज भी हो जाएंगी और रॉन्ग वन आउट भी हो जाएंगी। दोनों की दोनों हो जाएंगी यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, मिसिंग वाली भी हो जाएंगी, रॉन्ग वन आउट भी हो जाएगी। और ये दोनों नंबर सीरीज दोनों टाइप का मिला के, कभी मिसिंग आ जाता है, कभी रॉन्ग वन आउट आ जाता है, ये मिला के आपका किसी भी एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स का तो आ ही जाता है। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना है। अगर हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसलिए धैर्य से पूरा लेक्चर देखना है। अब देखो, नंबर सीरीज जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले एक बात आपको समझनी होगी कि नंबर सीरीज टॉपिक को पढ़ते टाइम समस्या कहाँ पे आती है। समस्या आती है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपने देखा, आपसे नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, सपोज आपसे नहीं हुआ, फिर मान लो आपको किसी ने इसका सोल्यूशन बताया, तो आप सोचोगे यार इतना सा जोड़ना था, घटाना था, कुछ न कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, कुछ कुछ सिंपल सी कैलकुलेशन हो रही होगी इसके अंदर। आप बोले यार मेरे को, मतलब मेरे को यही पता नहीं लगा। तो प्रॉब्लम वो कैलकुलेशन करना है या फिर वो पता लगाना है कि लॉजिक क्या है। प्रॉब्लम इसके अंदर जो छोटी मोटी कैलकुलेशन हो रही है वो नहीं है, प्रॉब्लम है इसके अंदर जो लॉजिक लग रहा है वो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो हम लोगों को ऐसा कोई तरीका, ऐसी कोई अप्रोच सीखनी पड़ेगी जिससे हम जो लॉजिक है ना, जो लॉजिक है वो हम लोग खुद से निकाल पाए क्वेश्चन को देख के। और वो लॉजिक हमें ऐसे नहीं ध्यान में रखना है कि भाई हाँ इसमें ये वाला लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो उसको एक टाइप में रख लिया, दूसरे टाइप में रख लिया, तीसरे टाइप का, ऐसे टाइप वाइज पढ़ लिया मान लो आपने क्वेश्चन को, लॉजिक को। जैसे एक में स्क्वायर प्लस माइनस कर रहा था, एक में क्यूब प्लस माइनस कर रहा था, एक में कुछ गुणा करके कुछ माइनस कर रहा था, तो आपने उसके टाइप बना लिए क्वेश्चन के और उनके सबके क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए। वो सेम क्वेश्चन तो हो सकता है एग्जाम में नहीं आएगा। तो और अगर आपने उन टाइप्स को अच्छे से समझ भी लिया, तो उन क्वेश्चन से अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई आएगा तब तो आप समझ जाओगे। लेकिन नया कोई क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो आपको यही पता लगाने में मुश्किल होगी कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये पता लग जाए कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो आप फिर क्वेश्चन भी कर दोगे। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको वो टाइप क्या है, टाइप का मतलब लॉजिक क्या है इस नंबर सीरीज के अंदर, वो पता लगाना सबसे मुश्किल काम है इसके अंदर। अगर आप लोग ये पता लगा पाएंगे तो मिसिंग नंबर सीरीज हो या रॉन्ग वन आउट हो, दोनों में से कोई भी हो, वो आप लोग आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चंस वगैरह सारे एग्जांपल्स की मदद से मैं आप लोगों को एक ऐसी अप्रोच सिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक ऐसी अप्रोच सिखाने वाला हूँ जिससे आप लोग मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज दोनों की दोनों बड़े अच्छे तरीके से खुद से लॉजिक फाइंड आउट करके कर लेंगे। ये जो अप्रोच है ये आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस में लगभग 99% क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई हो जाएगी। कोई बाय द वे आपने 10 एग्जाम दिए, उनमें से किसी एक एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें बड़ा उटपटांग सा लॉजिक लग गया, वैसे क्वेश्चन भी मैं इस क्लास के लास्ट में कराऊंगा आप लोगों को 2-4 दिखाने के लिए कि वहाँ पे अप्रोच काम नहीं करती है। लेकिन मान लो अगर आप इस अप्रोच को नहीं सीखोगे तो बाकी क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। अब उटपटांग नंबर सीरीज बनाने में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जामिनर ऐसा करता नहीं है। ठीक है, बाय द वे कभी बहुत सारे एग्जाम दोगे, उसमें से किसी एक एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो बात अलग है। बाकी ये जो अप्रोच है वो हर जगह काम करेगी, बेस्ट अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने की। तो वो हम लोग देखेंगे भी आगे चल के। तो मैं आगे बढ़ूं बेसिक्स के ऊपर, उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोग प्ले स्टोर से हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन बैंकर्स पॉइंट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई दिक्कत आए तो यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वरदान बैच की जो क्विज़ है, जो अलग टेस्ट सीरीज है, जो मेरे और कोर्सेज हैं, वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं भाई अप्रोच, कि भाई अप्रोच क्या है। मैं आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस मैं एक पॉइंट मल्टीप्लाई के लिए, एक पॉइंट डिफरेंस के लिए, बस 2 ही पॉइंट बोलूँगा यहाँ पे। बस आपको ध्यान से समझ लेना है उनको, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखो, कोई भी नंबर सीरीज कैसे फ्रेम होती है, या तो उसमें कुछ जुड़ रहा होगा, या कुछ घट रहा होगा, या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर कुछ डिवाइड हो रहा होगा, या फिर इनका कॉम्बो होगा कोई न कोई, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो इन सीरीज को देखते हुए मैंने सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सीरीज डिफरेंस की सीरीज, यानी कि जब भी किसी में कुछ प्लस या माइनस हो रहा होगा या फिर उसका कोई कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो वो डिफरेंस की सीरीज है। इसका लॉजिक निकालने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, और दूसरी जो सीरीज है वो मैं आपको बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई की या डिवाइड की सीरीज। इसका लॉजिक निकालने का मैं एक अलग तरीका बताऊंगा।
तो सबसे पहले हम डिफरेंस की सीरीज के ऊपर जाते हैं। डिफरेंस की सीरीज को निकालने का एक ही तरीका है, डिफरेंस निकाले जाओ निकाले जाओ निकाले जाओ, बस अपने आप आपकी सीरीज हो जाएगी। डिफरेंस की सीरीज का निकालने का अप्रोच क्या है, डिफरेंस निकालते रहो बस। एक बार डिफरेंस में लॉजिक नहीं पता चला, दूसरे में पता चला, ठीक है, दूसरे में नहीं पता चला तो तीसरे में पता चल जाएगा, लेकिन आपको लॉजिक 101% पता लग जाएगा। और कई बार डिफरेंस की सीरीज का लॉजिक बुक्स के अंदर उठ पटांग दिया होता है। मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को। अभी जो ये एग्जांपल समझा रहा हूँ ऐसे मत मानना कि भाई ऐसा ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में उठ पटांग आ जाएगा, लेकिन ऐसा आ सकता है, ठीक है, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा आ सकता है। लेकिन इसको हम हमारे तरीके से कैसे करेंगे और बुक्स में कैसे लिखा होता है। बुक्स में जैसे ही ये नंबर सीरीज आप देखोगे ना, तो इस नंबर सीरीज को ऐसे लिख के रखता है कि भाई साहब ये 1 का क्यूब प्लस 1 है और ये 2 का क्यूब प्लस 1 है। बुक का लॉजिक बता रहा हूँ मैं, अपने वाले से तो मैं बहुत आसान कर दूंगा। फिर ये ऐसे 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये ऐसे ही 4 का क्यूब प्लस 1 है, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ये 5 का क्यूब प्लस 1, ये 6 का क्यूब प्लस 1, तो आगे 7 का क्यूब प्लस 1, 343 प्लस 1 344 आंसर आ जाएगा। ऐसे बुक में लिखा रहेगा। लेकिन आप ये बताओ कि आपको इस नंबर को देख के कि जैसे आपने ये सीरीज देखी 2, 9, 28, 65, 126, 217, क्या इन नंबर्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्यूब में एक एक जुड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ लोगों का आइडिया हो जाएगा, कुछ लोगों का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। एक बार मैं अपनी अप्रोच नहीं समझा रहा हूँ, मैं कैसे एग्जाम में कन्फ्यूज हो रहे हैं वो समझा रहा हूँ, फिर मैं अपनी अप्रोच पे आऊँगा कि अगर इस लॉजिक को अगर आप लगाने लग गए, तो मान लो यहाँ पे 2 जोड़ देता, तो 2 जोड़ देता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 3 आ जाता, यहाँ पे मतलब 10 आ जाता, यहाँ पे 29 आ जाता, यहाँ पे 66 आ जाता, यहाँ पे 170। फिर क्या करते, फिर समझ में आ जाता ये तो चलो भाई 1, 8 के पास है, ऐसे समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, किसी को आ रहा होगा। तो इस तरीके से लॉजिक में अगर हम लोग रेंडमली कोई भी लॉजिक लगाएंगे, जो ऐसे ही दिमाग में भाई ये हो रहा है इसके अंदर, ऐसे ही कोई बता दे भाई ये आपको पता कैसे लगा ये हो रहा है 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, ये पता कैसे लगा, ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर भी इस क्वेश्चन में मान लो कुछ लोगों को पता लग जाएगा, तो अगला जो क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है ना, वो फिर से नहीं, उसमें फिर से फंसेंगे। तो पहले मैं इसी क्वेश्चन को अपनी अप्रोच से निकाल रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक टैलेंट ये होना चाहिए कि कौन सी सीरीज डिफरेंस की है, कौन सी सीरीज मल्टीप्लाई या डिवाइड की है। तो देखो डिफरेंस की सीरीज कैसे होगी, जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, ये तो एक डिफरेंस की सीरीज है। फिर मान लो 1, 2, 4, 8, 16, 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ 32, ये एक मल्टीप्लाई की सीरीज है। तो देखो डिफरेंस की सीरीज बड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसका जो नंबर का जो इंक्रीज है ना वो बड़ा धीरे धीरे हो रहा है, और इसमें नंबर का जो इंक्रीज है बड़ा तेजी से हो रहा है, नंबर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, तो वो मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से जनरल एक आइडिया ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक बार जनरल आइडिया ले सकते हो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आइडिया होने लग जाएगा। इस क्वेश्चन को देख के मुझे लगा कि 2 से 9 तो मल्टीप्लाई लास्ट तक देखा करो। 126 को किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 217 के पास चले, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर 65 को 126 के पास में, तो ये सीरीज मुझे डिफरेंस की दिखाई दे रही है। तो मैंने इस सीरीज का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ गया 7 यहाँ, तो ठीक है। यहाँ डिफरेंस आ गया 19, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ डिफरेंस आ गया 37, यहाँ डिफरेंस आ गया 61, अपने माइंड में माइनस करते चले जाना भाई, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 91, ये डिफरेंस निकाल दिया मैंने। अब मेरे को इतना सा मतलब है कि मुझे डिफरेंस निकालते चलना है। अब मैं इसको देख के सोचूंगा कि यार इस डिफरेंस से कुछ लॉजिक पता लग रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं हो रहा, तो दोबारा डिफरेंस निकालो। दोबारा डिफरेंस निकाला तो इसका डिफरेंस कितना है, ये कितने जोड़ने पे 19 आ जाएगा, 12, और ये कितने पे आ जाएगा 18, ये कितने पे आ जाएगा 24, ये कितने पे आ जाएगा 30। अब इन नंबर्स को देखो, कुछ आइडिया लग रहा है क्या, कुछ नंबर से तो हम फेमिलियर होते हैं ना। तो मुझे इस नंबर को देख के आइडिया लग गया कि ये 12, 18, 24, 30, ये 6 की टेबल है पूरी की पूरी। तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचो 30, तो आगे क्या आना है, 6 36 आना होगा। 36 आएगा तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 97 प्लस 30 127, ठीक है। 127 जोड़ दो भाई इसके अंदर, 127 जोड़ोगे तो 17 में 27 जोड़ोगे तो 34 44 हो जाएगा, तो 344 आ गया, 344 भाई। जुड़ते ही जा रहा है ना, ये बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब 126 में 91 जुड़ा होगा तो 217 में 127 जुड़ के 344 आ जाएगा भाई। यहाँ 12 जुड़ के 19 है, 18 जुड़ के 37 है, 24 जुड़ के 61 है, डिफरेंस 30 जुड़ के 91 है। तो 91 से आगे ये 36 में तो जुड़ेगा, तो ये इसका डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा।
और ये भी जुड़ता जा रहा है, तो 217 में 127 जोड़े 344 आंसर आ गया। अब ये तो हमारी अप्रोच है। इसमें आपको लगेगा सर थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग की बात नहीं है। वहाँ पे आप बैठ के उस क्वेश्चन में अगर आपको वो लॉजिक नहीं पता चला ना जो बुक वाला जो मैंने बताया, तो आप ऐसे बैठ के देखते रहोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, और टाइम वैसे ही खराब हो जाएगा। और लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे डिफरेंस निकालते जाना है, उससे क्वेश्चन मेरा 100% हो जाएगा, तो आपने क्वेश्चन को देखा, फटाफट फटाफट डिफरेंस निकाला, तो आपका हाथ पहले सेकंड से ही काम करने लग जाएगा पेपर के ऊपर। तो जब आप लिखने लग जाओगे तो लॉजिक बड़ा जल्दी आ जाएगा। लेकिन इससे 100% लॉजिक आएगा, उससे तो बड़ी अनसर्टेनिटी है, किसी को पता लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन इस मेथड से आप 100% आंसर तक पहुंचोगे। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ फिर मैं, ठीक है। यहाँ देखो मुझे डिफरेंस की सीरीज लग रही है 96, 101, 126, 187, 300, क्या मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है। तो डिफरेंस की सीरीज लग रही है, मल्टीप्लाई की सीरीज होगी वो तो अपने आप ही अलग ही दिख जाएगी, ठीक है। तो इसमें 5 जुड़ रहा है, यहाँ का जुड़ रहा है भाई 25 जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ कितना जुड़ रहा है, 60 जोड़ोगे तो 86, तो ये 61 जुड़ रहा है, ठीक है, 61 जुड़ रहा है ना। और यहाँ कितना जुड़ रहा है, 113 जुड़ रहा है। चलो भाई, है ना। तो अब मैं फिर से डिफरेंस निकालता हूँ, ये 20, ठीक है। ये कितना होगा, 25 और 11 36, और ये कितना होगा 61, और 61 कितना होगा 122 होगा। तो 61 में से 9 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 52, ठीक है ना। तो इसको देख के कुछ आइडिया लगा ना, इसको देख के भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे, तो फिर से डिफरेंस निकालता हूँ 16। अब मैं इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूँ। एग्जाम में ऐसा हर एक क्वेश्चन नहीं है, कोई बाई द वे 5 में से क्वेश्चन फंस जाए तो अलग बात है, इतनी हैवी कैलकुलेशन का। अब मुझे समझ में आएगा कि दोनों के बीच में 16-16 बराबर का डिफरेंस है, तो फिर इनके बीच में भी यहाँ 16-16 करा होगा। तो ये जुड़ते जा रहा है, तो 52 में 16 जोड़ो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, 68। ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस था जो नया नंबर आएगा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का यहाँ पे जो नंबर आएगा, तो 113 और 68 कितना होगा, जोड़ो भाई, 3 71 81, 181, ठीक है। यहाँ 181 या 300 में 181 जोड़ देंगे तो 481, ये लॉजिक है आपका, ठीक है। अब कई बुक्स के अंदर पता है इसको क्या लिख के देगा, कई बुक्स में इसको ऐसे लिख के देगा, इसको लिखेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इस 25 को लिखेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बुक में ऐसा लिखा रहेगा, आपने तो ऐसे निकाला, लेकिन बुक में ऐसे लॉजिक लिखा हुआ रहेगा। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बहुत सारी बुक्स में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। लेकिन आप मुझे बताओ कितने % ऐसे लोग हैं जो इतना, मतलब उनको क्या सपना आएगा कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4, पता भी तो लगना चाहिए। ठीक है, आपका लॉजिक बहुत बढ़िया है, ये देखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन एग्जाम में पता भी तो लगना चाहिए कि भाई मतलब इसमें ये लॉजिक लग रहा है। पता ही नहीं लगेगा जब ये है, तो फिर समझ में कैसे आएगा, फिर आप इसको रटने बैठोगे, यार ऐसा भी होता है क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर लेकिन वो फिर एग्जाम में जाओगे तो फिर पता नहीं चलेगा। तो एग्जाम में अप्रोच ये है, थोड़ा सा लिखना एक्स्ट्रा पड़ेगा 10-20 सेकेंड, लेकिन जल्दी इसी से होगा, इससे तो होगा ही नहीं ना, पता ही नहीं लगेगा तो, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा लिखा हुआ है उससे कंफ्यूज नहीं होना, और इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा नहीं। ये तो मैं आपको इस अप्रोच की महत्व समझाने के लिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं सही, जिसमें ऐसे ही कुछ लॉजिक लगाया हुआ है। ये देखो, मुझे तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस की सीरीज दिखाई दे रही है। 402 से 400 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखो 302 तक आया है नंबर, तो एकदम धीरे धीरे ही गिरा है, तो डिफरेंस की सीरीज है। तो यहाँ देखो क्या हुआ है, पीछे तक बढ़ रही थी सीरीज, यहाँ घट रही है, तो माइनस हो रहा होगा, -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ -12 हो रहा है, फिर यहाँ पे -30 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे -56 हो रहा है। इन नंबर्स को देख के कुछ समझ में आया, आप ध्यान लगाओ इन नंबर के ऊपर। इन नंबर्स को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। कितना भी ध्यान लगा लो, इन नंबर्स को देख के इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका दोबारा डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन वो बुक वाला क्या करेगा, इस 2 को तो वो ऐसे बोल देगा, देखो भाई इसको तो मैं 1 गुणा 2 लिख दूंगा, इस 12 को मैं लिख दूंगा 3 गुणा 4, इस 30 को लिख दूंगा मैं 5 गुणा 6, इस 56 को लिख दूंगा मैं 7 गुणा 8। और आप ये सोचते रह जाओगे कि ये पता कैसे लगा इसको,
और एग्जाम में इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे लोग पता लगा पाते भाई, मैं तो नहीं पता लगा पाता हूँ, इसीलिए ऐसे मेथड का हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे मेथड खोजने की कोशिश की है। तो ये हमारे काम का मेथड नहीं है। ठीक है, हमें तो हमारा डिफरेंस है तो डिफरेंस से जाना है। ठीक है, -2 और इसमें माइनस को भूल जाओ एक बार के लिए, ऐसे ही डिफरेंस निकाल लो। इनके बीच में 10 का डिफरेंस है। ठीक है, इनके बीच में 18 का डिफरेंस है और इनके बीच में 26 का डिफरेंस है। ठीक है, वैसे ही जनरली प्लस के रूप में मान रहा हूँ मैं इनको, बस माइनस कर रहा है लास्ट में ले जाके। ठीक है, और यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ 8 का डिफरेंस, यहाँ 8 का डिफरेंस, तो आगे भी 8 का होगा। तो ये 26 और 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34। तो इस 56 में और अगले वाला जो इसका डिफरेंस आएगा, इसमें किसका 34 का डिफरेंस रहेगा। तो अभी तक जुड़ रहा था ना, देखो 12 और 18 30 हो रहा था, 30 और 26 56 हो रहा था, तो ये भी जुड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। तो ये आएगा 392 आंसर। उस वाले लॉजिक से भी 392 ही आता, जो वो इसको लिख रहा था ना, ये 1 गुणा 2, इसको 3 गुणा 4, ठीक है, इसको 4 गुणा 5, इसको 7 गुणा 8। ठीक है, तो इसको वो क्या लिखता, 9 गुणा 10, इसके डिफरेंस को लिखता वो। तो ये 9 गुणा 10 से भी वही आता, लेकिन वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को, इसकी इंपॉर्टेंस को। ये तो थे मेरे फ्रेम किए हुए क्वेश्चन। ठीक है, कुछ मतलब आपको लॉजिक समझाने के लिए बस, है ना। अब हम आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बारी। ठीक है, तो मैं इसको निकालता हूँ। अब आपके सामने देखो, मैंने ये क्वेश्चन पूरा वैसे लिखा है जैसे एग्जाम में आता है। क्यों लिखा है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब आपके सामने ये तो स्क्रीन है और अब आपको सोल्व करना है यहाँ पे आपके रफ सेट के ऊपर। तो सबसे पहली तो ये गलती नहीं करनी है कि इस पूरी सीरीज को लेके दोबारा से आप लोग लिखने लग गए। लिखना नहीं है इस सीरीज को, कि कई लोग लिखेंगे 6 7.2, नहीं लिखना है भाई। इतना टाइम कहाँ है कि जो लिखी हुई चीज़ है उसको दोबारा लिखेंगे। आपको बस सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये पता लगाना है डिफरेंस की लग रही है। मुझे तो देखो पूरी सीरीज डिफरेंस की लग रही है, 6 7.2 8.7, इतना धीरे धीरे नंबर बढ़ा है तो डिफरेंस की लग रही है। तो आप सीधा डिफरेंस लिखो। 6 और 7.2 का डिफरेंस कितना है, 1.2। अपने पेपर में सीधा डिफरेंस लिखो। ठीक है, और 7.2 और 8.7 का डिफरेंस कितना है, 1.5 है। ठीक है, और फिर 8.7 और 10.8 का डिफरेंस कितना है, 1.3 प्लस 0.8 यानी 2.1 है, 2.1 है। उसके बाद में 10.8 और 14.1 का डिफरेंस कितना है, 0.3 करोगे तो 11.1 हो जाएगा, तो 3.3 हो जाएगा, 3.3। ये इनके बीच का डिफरेंस निकाल के मैंने मेरी रफ शीट में लिख लिया। ठीक है, तो ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया। अब आपको क्वेश्चन लिखते तो उसमें समय खराब होता। अब आपको इसको देख के पता लगाओ कि कुछ समझ में आ रहा है क्या। तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, मुझे तो कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आया। तो अब आप क्या करो, दोबारा डिफरेंस निकाल लो। दोबारा डिफरेंस निकाला मैंने, तो ये 0.3, यहाँ 0.6 और यहाँ पे क्या था 1.2। इसको देख के अब पता लगाओ कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। अब तो आसान से समझ में आ रहा है। 0.3 का डबल 0.6, 0.6 का डबल 1.2, तो 1.2 का डबल क्या होगा 2.4। तो आगे आगे जुड़ता जाना है। 2.4 इसमें जोड़ोगे तो ये 5.7 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 5.7 बनेगा। ठीक है, अब ये 5.7 आपको इसमें जोड़ना है सिंपल 14.1 के अंदर। वही तो आपका आंसर होगा। जुड़ते ही तो जा रहा है, आगे की से आगे, आगे से आगे जुड़ता जा रहा है। तो 14.1 के अंदर 5.7 जोड़ दोगे तो 14.8 और तो 19.8 हो जाएगा। इसमें जोड़ना है 14.1 में 5.7, बस 5 जोड़ोगे तो 19.1, फिर 0.7 जोड़ देना तो 19.8, तो आपको 19.8 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखो हमारे उन क्वेश्चन से कितना आसान है, और हम लोगों को बस इतना सही लिखना है इसके अंदर, और देखते ही क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करूंगा मैं। अब ये क्वेश्चन आया आपके सामने 16 86 149 205। यहाँ तो मुझे लग रहा था मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कुछ, लेकिन यहाँ जाने के बाद लगा क्या कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो 149 205, इनके अंदर पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। ठीक है, और ऐसी बहुत कम नंबर सीरीज होती है जहाँ पे 3 या 4 नंबर देके आपको नंबर सीरीज पूछ लेगा, 5 या 6 नंबर देगा। यहाँ पे शायद जिन्होंने मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया होगा उन्होंने एक आधा नंबर मिस कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अब आपने इसको देखा, आपको देखते ही क्या करना है, डिफरेंस लिखना है अपनी कॉपी में। इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। मैं इसीलिए क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, मेरे को समझाने में आसानी होती है, लेकिन आपको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो आप सीधा आपको इसका डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस 16 और 86 का डिफरेंस कितना है भाई 70, और इसका डिफरेंस कितना है 49 प्लस 14, तो 53 63। फिर 149 और 205 का डिफरेंस कितना है
51 और 5 56। ये लो जी, इनको देख के कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इन तीनों को देख के मुझे लग रहा है, देखो ये 7 का मल्टीपल है, 7 गुणा 10, 7 गुणा 9, 7 गुणा 8। 7 के मल्टीपल तो समझ में आते हैं ना कि 7 8 56 है, 7 9 63 है, 7 2 70 है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। इतना भी नहीं आ रहा है ना, अगर किसी को डायरेक्ट ऐसे समझ में आ रहा है, वो तो क्या बोलेगा कि भाई ये 8 से मल्टीप्लाई, ये 7 का, ये तो 7 गुणा 8 है, ये 7 गुणा 9 है, 7 गुणा 10 है। अभी अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, सर आप बोल रहे थे कि ऐसे तो लॉजिक पता ही नहीं लगेगा, ये कोई 3 गुणा 5, 5 गुणा 10 वैसे थोड़ी, ये तो टेबल है ना 7 की, टेबल को देख के तो आइडिया होता ही है हमें। उल्ट पटांग कैलकुलेशन का आइडिया नहीं होता, टेबल को देख के तो आइडिया हो ही सकता है कि 7 8 56, 7 के टेबल गए हैं लगातार 3 नंबर, इतना तो देख के आइडिया होगा। तो जिसको ये आइडिया हो जाएगा वो बोलेगा कि इसके इधर वाला नंबर 7 गुणा 7 49 होगा। ठीक है, किसी को मान लो ये नंबर्स का आइडिया नहीं हुआ तो फिर से डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस वाला लॉजिक तो हमेशा काम करेगा। ये तो थोड़ा जल्दी करने के लिए बता दिया मैंने कि नहीं समझ में आया जब तक डिफरेंस निकाल दो। जैसे ही इसका डिफरेंस निकाला मुझे समझ में आ गया 7 7 बराबर है डिफरेंस, इसका मतलब अगले वाले में भी 7 होगा, तो माइनस हो रहे हैं ना, ये -7 होगा, तो ये 49 हो जाएगा यहाँ पे। अब बताओ, इनका डिफरेंस सबका जुड़ता जा रहा था ना आगे, तो 205 में क्या जुड़ जाएगा, 49 जुड़ जाएगा, क्योंकि 16 में भी जुड़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो जुड़ेगा। तो 49 प्लस करोगे तो 254 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार। अब आ जाते हैं इन 2 क्वेश्चन और करते हैं भाई। सीरीज देख के किसकी लग रही है भाई, 24 28 19 35 10, धीरे धीरे नंबर गिर रहा है और बीच में देखो बढ़ भी रहा है, तो ये क्या लग रहा है मुझे, ये सीरीज डिफरेंस की लग रही है। कुछ ऐसे नहीं है कि नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो 24 में +4 किया मैंने, है ना, और यहाँ पे क्या किया, -11 -11 नहीं, हाँ -9 सॉरी, और यहाँ पे फिर से प्लस करना पड़ेगा मुझे, कुछ प्लस माइनस कॉम्बिनेशन की सीरीज है। ठीक है, तो +16 और यहाँ पे -25। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखो, पहले बार जो डिफरेंस आता है ना उसको ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि लग गए डिफरेंस पे डिफरेंस निकालने के। ठीक है, एक बार जहाँ पे समझ में आ जाए ना उतना छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। हमने इसको देखा ध्यान से, ठीक है, तो हमने देखा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इतना तो नंबर्स में समझ में आता है ना, उठपटांग चीजें तो समझ में नहीं आती है। तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। देखो प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 46। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी को फिर भी समझ में नहीं आया, देखो इतना समझ में आना चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है, लेकिन मान लो फिर भी समझ में नहीं आया तो हमारा तरीका कभी फेल नहीं होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 4 और 9 के अंदर 5 का डिफरेंस है, बस डिफरेंस लिखते जाना आप लोग, प्लस माइनस इग्नोर करना है एक बार। ठीक है, 9 और 16 में डिफरेंस कितने का है, 7 का है। 16 और 25 में डिफरेंस कितने का, 9 का है। तो 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, तो आगे वाला किसका होगा, 11 का डिफरेंस होगा। तो 25 में 11 जोड़ोगे तो 36 ही आएगा। तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालते रहो, लेकिन ये हमें नहीं करना है। ये तो जब समझ में नहीं आए ना चीज़ें तब बार बार डिफरेंस निकालना है, लेकिन अगर इसी स्टेप में समझ में आ गई चीज़ तो आगे क्यों निकालूँ डिफरेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी चीज़। अगले प्रश्न के ऊपर जाते हैं भाई। यहाँ डिफरेंस निकाला 3 आ गया भाई। सारी सीरीज डिफरेंस की नहीं होगी, मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ पहले। डिफरेंस पता लगना चाहिए, डिफरेंस की सीरीज है क्या। मिक्स क्वेश्चन करूंगा लास्ट में कि भाई ये 16 19 24 धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 33 से 50 24 से, कुछ तो ऐसे तो पॉइंटों में कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके कुछ भी लाया जा सकता है, मैथ्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस के अंदर। लेकिन एक जनरल आइडिया हम ले रहे हैं कि भाई क्या सीधा सीधा कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे 50 आ जाए या 50 के आसपास कुछ हो जाए, फिर 24 से 33 हर जगह 1 से मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, 1 पॉइंट समथिंग से। तो इसलिए ये डिफरेंस की सीरीज है, सीधा सीधा पता लग रहा है, क्योंकि 16 से 19 जाओगे तो भी 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19 से 24 तो भी 1 पॉइंट समथिंग से। तो ये तो इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ लग रही है नंबर सीरीज में, इसलिए ये डिफरेंस की सीरीज है, मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई की नहीं है। यहाँ देखा तो 5, यहाँ देखा 6 और 3 9, और यहाँ देखा 17। इसको देख के कुछ समझ में आया, इस नंबर को देख के, इन डिफरेंस को देख के मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। 3 5 यहाँ तक तो है, फिर यहाँ 7 आता तो कुछ समझ में आता, लेकिन ये तो 9 17 ऐसे हो गया, नहीं समझ में आया। तो फिर डिफरेंस निकाल दो, 2 यहाँ 4 यहाँ 8। अब कुछ समझ में आया, ध्यान से देखो। अब मुझे ये समझ में आया कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो आगे क्या होगा, 8 का डबल 16। तो 17 में 16 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 23 और 10 33 आ जाएगा। ठीक है, और 50 में 33 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा,
83 आ जाएगा। ये लो जी आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गए भाई। अब इस सीरीज को मैंने देखा, इस सीरीज में देखा 3 4 9, यहाँ तो थोड़े छोटे छोटे नंबर है, लास्ट सबको ओवरऑल एनालिसिस करना है। यहाँ 32, यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो यहाँ फिर नंबर देखा 924, ये तो सीधा ही 3 से 924, मतलब बड़ा तेजी से बढ़ा नंबर। ठीक है कि 32 के बाद एक क्वेश्चन मार्क मार के सीधा 924 हो गया। इसका मतलब ये तेजी से नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की सीरीज होने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लाई की सीरीज में अप्रोच कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई की सीरीज या डिवाइड की सीरीज, डिवाइड वाली लास्ट में बताऊंगा, मल्टीप्लाई चलो, मल्टीप्लाई की ज़्यादा आती हैं और डिफरेंस की आती हैं। देखो मल्टीप्लाई की सीरीज में क्या होता है, जैसे नंबर ऐसे बढ़ रहा है, ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, 2 4 8, ठीक है, 16 32 64, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आगे बड़े होते जाएंगे नंबर। ठीक है, अब देखो आपने भी बचपन में जब आप पढ़ते थे क्लासरूम के अंदर, तो आपके जब स्कूल के अंदर कोई बदमाशी कर देता था और किस टीचर को पता नहीं लगता था, टीचर बड़े चालाक होते हैं, तो टीचर क्या करता था, अब टीचर को क्लास को रोकना है कैसे भी करके कि भाई किसी को तो सजा देनी है कि किसी ने हल्ला मचाया, तो वो क्या करते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता तो बोलते कि लास्ट की 2 बेंच वाले खड़े हो जाओ। ठीक है, लास्ट की 2 बेंच वाले खड़े हो जाओ, तो लास्ट की 2 बेंच वालों को हमेशा क्या पकड़ लेता था टीचर। वैसे ही आपको इस मल्टीप्लाई की सीरीज में क्या करना होता है, लास्ट के जो 2 बड़े वाले नंबर होते हैं ना, बड़े वाले नंबर मतलब बड़े वाले जो बदमाश होते हैं, उन दोनों को पकड़ लिया करो और उन दोनों को पकड़ के पूछा करो। जैसे टीचर पूछता था ना, भाई तू बता बदमाशी किसने की, वरना तेरे पिटाई होगी, तो इन दोनों को पकड़ के पूछना है कि भाई लॉजिक बता, इस नंबर सीरीज में क्या लग रहा है, नहीं मेरा 1 नंबर चला जाएगा। तो लास्ट के 2 नंबर को पकड़ लेना है आप लोगों को। ये कहानी इसलिए बताइए ताकि अप्रोच भूलो ना, कि भाई लास्ट के 2 नंबर को पकड़ लेना है मल्टीप्लाई की सीरीज के अंदर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर तो लॉजिक कैसे निकालना वो बताएंगे, बस लास्ट के 2 नंबर को पकड़ लेना है। अब ये सीरीज आपको पता लग गई कि नंबर सीरीज है मल्टीप्लाई की। आप लास्ट के 2 नंबर पकड़ने गए, ये तो 2 नंबर, ये नंबर ही भाग गया यहाँ से कि सर ये तो हमें पता ही लगाना है, तो ये तो आपके पकड़ में नहीं है ना। जो लास्ट के 2 नंबर लगातार पकड़ में आ जाए उनको पकड़ लो, ये तो भाग गए नालायक, ठीक है, क्लास को छोड़ गई एक तरीके से। तो लास्ट के 2 नंबर पकड़ में है ना, उनको पकड़ लो। ठीक है, अब आपको सोचना कैसे, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पे रिपीट लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना। 3 4 9 32 क्वेश्चन मार्क 924। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर्स को पकड़ लिया। अब आपको इन दोनों नंबर को पकड़ने के बाद में दिमाग पे ये जोर देना है कि 9 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 32 के नजदीक आ जाए, 32 के नजदीक आ जाए। तो 9 या 27, 9 चौक 36, 36 मतलब 9 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो 32 से सबसे पास का नंबर दे, 32 के सबसे पास का नंबर दे। 9 या 27, 27 से तो 32 5 नंबर दूर है, 9 चौक 36, 36 के ज्यादा पास में। तो 9 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं। सोचना कैसे, ध्यान से समझो कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि या तो 32 ही आ जाए, 32 तो आएगा नहीं लेकिन, या फिर 32 के आसपास का कोई नंबर आ जाए। ठीक है, पास का जस्ट नजदीक का नंबर आ जाए। तो 9 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब सर बोलेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो एक तो ये कि 4 से 36 ज्यादा नजदीक है भाई 27 से। दूसरा ये होता है कि भाई जो नजदीक वाला होता है नंबर उससे पहले ट्राई करना है, पहले 4 से करना है। मान लो नहीं हो तो फिर 3 से भी कर सकते हो। देखो लेकिन ज्यादातर केस में 90% में मैंने देखा है कि जो ज्यादा नजदीक होता है उसी से क्वेश्चन हो जाता है हमारे अप्रोच में। ठीक है, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अब 36 से 32 में लाने के लिए कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस करूँ माइनस करूँ, माइनस करना पड़ेगा, तो -4 हो गया। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस, आधे लोगों को तो यहीं पे समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पीछे चलते हैं हम। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 9 के नजदीक आ जाए। ठीक है, तो आप 8 2 से कर सकते हो कि सर 8 ज्यादा नजदीक है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया फिर +1 हुआ, लेकिन इससे कुछ लॉजिक बैठ रहा है क्या, इसमें कुछ लॉजिक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। तो अब आप जब आपको पता लग चुका है 4 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करना है, तो ये सीक्वेंस में ही गुणा भाग होगा। तो अब आप 2 वाले से लॉजिक नहीं बैठा, आप दिमाग में लगाना 4 दूनी 8 + 1 यार, 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस हो रहा है और इससे तो कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस हो रहा है। तो आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ 3 से ही होगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस,
तो अब आपको पता लग गया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई तो पीछे वाला 2 ही से हो रहा था, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, बैठ रहा है ना लॉजिक देखो पीछे तक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है, और उसमें 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 155 आंसर आ जाएगा, 155। अब आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, 155 है भाई, बाकी जरूरत नहीं है एग्जाम में से चेक करने की। अगर आपने पीछे चेक कर लिया लॉजिक को अच्छे से, तो आगे ये 924 आया कि नहीं आया चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोग अगर करना चाहें तो भाई आगे क्या लॉजिक होगा, ये 155 यहाँ आने के बाद में 924 कैसे आएगा, 6 से मल्टीप्लाई 6 माइनस, तो 155 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 930 आ जाएगा, ठीक है ना, 930 आ जाएगा। और फिर उस 930 में -6 करेंगे तो 924 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमारा लॉजिक सही है, लेकिन ये आपको करना नहीं है एग्जाम में। उम्मीद करता हूं ये 2 पकड़ने वाला लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को मैंने देखा, देखते ही मैंने देखा और 11,340 सीधा इधर से 180 से, तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज लग रही है, ठीक है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई की सीरीज लगी, और एक चीज और बता देता हूं मैं, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे दे रहा हूं ना, 12 12 सेम नंबर, जैसे 12 है, 12 दे दिया, 2 बार दे दिया, या फिर 12 12 के बाद में 6 आधा दे दिया, फिर 6 रिपीट कर दिया, ठीक है, या फिर 12 के बाद में एक नंबर बढ़ा दिया, ठीक है ना, 12 के बाद में अचानक से एक नंबर मतलब एक नंबर तो बढ़ गया, जैसे एक नंबर एक बार तो जैसे घट गया, ये 6 हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसके बाद में जैसे 18 हो गया, 36 हो गया, ऐसे बढ़ता जा रहा है। इन सारे केसेस में जो सीरीज होती है ना, ज्यादातर केस में मल्टीप्लाई की होती है, ठीक है। कैसे कैसे केस में, जब सेम सेम नंबर आ जाए, सेम नंबर उसके बाद में उसका आधा नंबर आ जाए, सेम नंबर वो एक बार गिर जाए, यहाँ पे 6 की जगह मान लो 8 भी होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 6 की जगह मान लो 8 होता, नंबर एक बार गिरा और फिर बढ़ता 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 चला गया। तो 3 चीजें बताई मैंने, सेम सेम नंबर आ जाए, सेम नंबर के बाद में उसका आधा हो जाए और फिर आगे सीरीज बढ़ जाए, या फिर एक बार नंबर बढ़ जाए और एक बार नंबर बढ़ जाए, एक बार नंबर सॉरी गिर जाए, गिरेगा यहाँ पे जैसे 8 आएगा, एक बार नंबर गिर जाए और उसके बाद में बढ़ता ही बढ़ता बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। तो ज्यादातर केस में ऐसे में मल्टीप्लाई की सीरीज होती है। तो ऐसे भी आप देख के समझ सकते हो अगर जो ज्यादा छोटे नंबर आते हैं तो कहीं पे, ठीक है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सामने आती हैं जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब आपको ना पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करना, पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। आपको सीधा दिमाग ये लगाना है, लास्ट के 2 नंबर को पकड़ लो। आपको दिमाग इतना सा लगाना है कि इस 36 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 180 के पास में आ जाए, ठीक है। इस 36 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 180 के पास में आ जाए, तो किससे करूं भाई, ये तो सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है सर जी, ये लो जी, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। फिर आप दिमाग में ये सोच लो 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 36 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, एग्जैक्ट 36 आ गया। अगर एग्जैक्ट नहीं आता तो आसपास देखते, यहां 12 को 12 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई 1 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो सीधा समझ में आ रहा है 7 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे। आंसर आ गया आपका 1260। अब 1260 को जब आप लोग यहाँ देखो 1 से मल्टीप्लाई, 3 से, 5 से, 7 से, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो गई, ये आना चाहिए। चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, सीधा से इतना चेक कर सकते हो। 6 निम 54 होता है, तो लास्ट की डिजिट देखो 4 आ रही है ना 0 के पहले, तो इतना सा क्रॉस चेक कर सकते हो हल्का फुल्का, बाकी आपका यही आंसर है, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर पकड़ लेने बस, इसमें आ जाओ भाई। मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके से नंबर आए तो आप सबसे पहले पहचानो कि ये सीरीज किस चीज़ की है, नंबर सीरीज, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, क्या है। अब मैं समझाने के लिए इसी क्वेश्चन को ला रहा हूँ भाई इधर, है ना, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए हमारे क्वेश्चन। आपको लास्ट के 2 नंबर पकड़ लेने भाई। 1800 आ रहा है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई की सीरीज है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 60 या 60 के पास आ जाए, तो सीधा सीधा पता चल रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, सीधा सीधा पता चल रहा है 3 से। और 2.5 का तो पता लग ही रहा है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह 300 आएगा। फिर क्रॉस चेक करना चाहो तो 300 को 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पे भैया कहाँ गया भाई ऑप्शन, 300 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब आ जाओ,
भाई अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वैसे अगर इसको देखेंगे तो नंबर बड़े छोटे छोटे, तो ऐसे आइडिया नहीं लग रहा होगा कि 9 से 32 में गया है तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी अभी एक, कि अगर नंबर एक बार गिरा एक बार और फिर बढ़ता ही चला जाए तो मल्टीप्लाई की सीरीज होती है ज्यादातर केस में। तो समझ में आया ना, मल्टीप्लाई की सीरीज है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत गौर करने लायक होती है एग्जाम में क्वेश्चन निकालने के लिए। तो आप सीधा मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई में कैसे सोचना है, 9 और 32 के बारे में सोचो। ठीक है, तो आप 9 को कितने से मल्टीप्लाई करूं 32 आ जाए, तो 9 के नजदीक तो 4 से ही करना पड़ेगा। 9 चौक 36 माइनस 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस, यहाँ देखिएगा भाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ 2 से करोगे तो लॉजिक नहीं बैठेगा, तो 3 से करके देखते हैं फिर। 4 तिया 12, 3 माइनस 3, जैसे ये आ जाए ना 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस, तो पीछे 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस करके देखना है, ऐसी हैबिट बन जाएगी आपकी धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, तो यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, 2 माइनस हो गए 4 ही आना है। यहाँ फिर 1 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस होगा तो 4 माइनस 1 यानी 3 ही आना है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, इसका मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। ठीक है, 160 आएगा, और उस 160 में फिर 5 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो जो आंसर है वो 155 आ जाएगा भाई। ठीक है, 155 है क्या ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे तो 515 देख के आपको आइडिया लग रहा होगा मल्टीप्लाई की सीरीज है, लेकिन एक तरीके से और भी आइडिया लग रहा होगा। देखो एक बार नंबर गिरा और फिर बढ़ते ही बढ़ते 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 चला गया। ठीक है, तो ऐसी जब भी सिचुएशन होती है तो मल्टीप्लाई पे ही शक करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, लास्ट के 2 नंबर पकड़ लेने हैं। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 27 के नजदीक चला जाए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, तो 3 ही माइनस करना पड़ा। तो अब तो समझ में आ रहा है, पिछले वाले में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 12 फिर माइनस 2 ही हो रहा होगा। इससे पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और फिर माइनस 1 हो रहा होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस हो जाएगा। तो कितना हुआ, 27 को 4 से मल्टीप्लाई, 27 दूनी 54 और 108 हो जाएगा, माइनस 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 104। यहाँ देखो 104 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 520 आएगा, और फिर 5 माइनस करोगे तो 515 आ जाएगा, तो क्रॉस चेक भी हो गया, तो 104 आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। इस क्वेश्चन में मैंने देखा लास्ट में, देखो 17 से 52, 52 से 158, 158 से 477, और यहाँ पे सीधा 4310, तो मल्टीप्लाई की सीरीज लग रही है। लास्ट के 2 नंबर पकड़ लो भाई, 158, 477, क्या मल्टीप्लाई करूँ 158 में 477 के पास चला जाए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 3 से कैसे आइडिया लगा, देखो एक जनरल आइडिया लिया करो, ये 150 के आसपास है, ये 450 के आसपास है, तो लगभग 3 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई आप कर लिया करो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी करने का देखो सीधा सा तरीका, ये 158 है ना, तो इसको 160 मान लो। 160 को 3 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा। 160 मांगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48 यानी 480 होगा। लेकिन आपने 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, वो 6 480 में से माइनस कर दो। ठीक है ना, तो कितना आना चाहिए, 474 आना चाहिए। नॉर्मली भी मल्टी गुणा करोगे तो वही 8 तिया 24, 4 आएगा 2, 5 तिया 15 और 2 17, और 1 3 एकम 3 और 1 4, वैसे भी आएगा। लेकिन आप जल्दी अगर लिखना चाहते हैं तो सीधा दिमाग में थोड़ा सा आगे पीछे कैलकुलेशन करके देख लिया करो। अब देखो 152 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 158 के नजदीक आएगा। देखो फिर इसमें जोड़ना भी क्या पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 जोड़ गया। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ, अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 104 ही बनेगा। तो आपको पता लगेगा 2 से तो नहीं होगा, यहाँ पे तो 3 से ही होगा मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो 150 और 156 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जुड़ा यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मुझे समझ में आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 ते 1 क्या हुआ, +1। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, मल्टीप्लाई वाला नंबर तो 1 रह गया, बढ़ता जा रहा है जो जुड़ रहा है वो। तो इस नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ही करना पड़ेगा। 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21 और 2 23 और 4 तिया 12 और 2 1431 आ गया। अब उसमें जुड़ेगा कितना भाई, 4 जुड़ेगा ना, तो 1435 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। अब इसको क्रॉस चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे,
आपके लिए कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए, लेकिन एग्जाम में मत करना इसको बार बार में चेक, क्योंकि इससे समय बहुत खराब होता है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप जनरल एक आइडिया ले सकते हो। ये 1400 है, ये 4300 है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो लगभग आ जाएगा 4310। तो ऐसे आइडिया भी ले सकते हो कि भाई मैंने सही तो किया है ना, गलत तो नहीं किया है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जैक्ट आइडिया लेना चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। तो 14 तिया 42, 4 मतलब 4200 आ जाएगा, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 4305 आ जाएगा। और उसमें यहाँ 4 जुड़ा है तो यहाँ 5 जुड़ेगा तो 4310 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं भाई। इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई की सीरीज है, क्या है, डिफरेंस की सीरीज है। कई बार क्वेश्चन को डायरेक्ट देखने से कुछ एहसास होता है नंबर को। अगर आपको देखो, एक चीज जरूरी है, आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो तो 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक के क्यूब आपको रटे होने चाहिए। निकालने की टेक्निक आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रटे भी होने चाहिए। तो इसको देख के मुझे तो एक आइडिया लग गया कि सर जी देखो, ये 7 का क्यूब है, देख के ही लग गया भाई। ऐसे क्यूब 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 के सारे नंबर देखेंगे तो देख के आइडिया नहीं होगा, अगर आपको याद है तो, ठीक है। ये 9 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, तो 9 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, ये 13 का क्यूब है। आगे कौन सा आना चाहिए भाई, 7 9 फिर 11 फिर 13, तो किसका क्यूब आना चाहिए, 15 का क्यूब आना चाहिए। 15 का क्यूब क्या होता है भाई बताइएगा। तो आपका 15 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3375 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये सीरीज देख के क्या लग रहा है आप लोगों को, रॉन्ग वन आउट पे भी आऊंगा, एक बार ये सीख लेते हैं अच्छे से। मल्टीप्लाई की सीरीज लग रही है भाई, यहाँ पे देखो 300 से 750, हर बार कुछ ना कुछ डबल सा हो रहा है, 150 से 300 750, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की सीरीज लग रही है। तो यहाँ पे इस सीरीज को मैं एक बार लिख के समझाऊंगा, 100 150 300 750 और क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझना भाई इस चीज को, ये अलग अलग नंबर है ना, कि आपको ये सोचना है लास्ट के 2 नंबर ऊपर 300 से 750 जाने के लिए मैं 300 में किसका मल्टीप्लाई करूं नजदीक आने के लिए। तो आप बोलोगे सर 2 का मल्टीप्लाई कर दो अगर हो जाए तो यहाँ पे आ गया 600, क्योंकि 3 का करेंगे तो 900 चला जाएगा, तो छोटे से करने का प्रयास करो, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हो, तो नज़दीक तो 600 भी उतना ही है और 900 भी उतना ही है, तो छोटे वाले से करो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 600 आ गया। अब इसमें क्या जोड़ूंगी, 750 हो जाए, 150 हो जाए। अब आपको हमेशा एक ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार करना है कि आपको पता लगनी चाहिए ये चीज़ें, कि ये जो 150 है ना, ये 300 से क्या है, आधा है। ये पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कई बार पता नहीं लगता, तो ऐसे पता लगा लिया करो कि अपनी अप्रोच से ही चला करो। लेकिन जैसे ही आपने जोड़ा कि यार 600 में 150 जोड़ रहे हैं, तो ये तो 300 का आधा भी है, तो 300 का आधा जोड़ने की बजाय सीधा ही 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 10 में मैं, ठीक है, 10 में मैं 5 जोड़ूं, 1 से गुणा करके 5 जोड़ूं, या फिर सीधा ही 1.5 से गुणा कर दूं, आना तो 15 ही है, ठीक है। तो आधा जोड़ने की बजाय 300 का आधा इसमें जोड़ रहा हूं, उसकी बजाय डायरेक्ट 2.5 से गुणा कर दो। तो जब भी ऐसे आधा वाला कॉन्सेप्ट आए ना, तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन कुछ चक्कर रहेगा। तो आपने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ समझ में आ रही है चीज़, यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ किससे होगी, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से, 2.5 से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 2250 आएगा क्या, 2250 आ गया। ये लो, ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ ये 0.5 वाला चक्कर समझ में आएगा। ऐसे देखो और भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन, ऐसे पॉइंटों की कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है। सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस किया मैंने, देखा कि 23 से 89 तक जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा कि 23 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 89.5 के नज़दीक आते, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 92 आएगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 92 लिखा। तो अब इसको 89.5 लाने के लिए इसमें से 2.5 माइनस करना पड़ेगा। सिंपल, सोच सकते हो ऐसा। अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि भाई 8.5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 23 के नज़दीक आ जाए, तो सीधा पता चला 3 से। तो 8 तिया 24 और 0.5 को 3 से करेंगे तो 1.5 और जुड़ेगा, तो 24 + 1.5 25.5 हो जाएगा।
25.5 को 23 लाने के लिए -2.5 करना पड़ेगा। अब देखो आपको पूरा लिखना नहीं होता है, ये तो मैं शुरू में आपको समझाने के लिए। अब आप सीधा दिमाग में कर सकते हो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 2.5 माइनस, 4 से मल्टीप्लाई 2.5 माइनस, तो इसको दिमाग में सोच लो भाई, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 आएगा, उसमें 2.5 माइनस करूंगा तो 8.5 ही आएगा। सही है, मेरा करेक्ट है। फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 8 में 2.5 माइनस करूंगा तो 5.5 ही आएगा। दिमाग में सोच लेना है। तो अब आगे वाले नंबर में क्या करेंगे, ये जो 89.5 है ये किससे गुणा होगा, ये गुणा होगा आप लोगों का 5 से। 5 से गुणा होकर क्या आएगा, देखो 90 को 5 से गुणा करते तो क्या आता, 450 आता। लेकिन ये तो 0.5 कम है ना, तो 0.5 कम है तो 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2.5। तो ये जो आपका 450 में से 2.5 कम आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 447.5। अब इसमें से 2.5 माइनस करना है, 5 से गुणा करें तो 447.5 आएगा। ठीक है, अब इसको 2.5 कम करोगे तो 445 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखना भाई। इस क्वेश्चन में पहले तो देख के सर 16, 8, 12, 30 इसमें कैसे आइडिया लगा लो मल्टीप्लाई है क्या है ये। तो मैंने आपको चीज बताई, देखो 16 से नंबर गिरा, 8 गिरा ना, एक बार नंबर कम हुआ फिर बढ़ता ही चला गया। तो आइडिया हो गया कि ये कहीं ना कहीं क्या चक्कर है, मल्टीप्लाई का चक्कर है। तो मैं 12 लास्ट के 2 नंबर पकड़ लेता हूँ। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 30 के नजदीक आता है तो 2 से कर दिया, 12 दूनी 24, और 24 से फिर मैंने क्या जोड़ा, 6 जोड़ा तो 30 आ गया। जैसे ही मैंने ये 6 जोड़ा तो मुझे दिमाग में आया मेरे, देखो अपने सपना तो आएगा नहीं कि 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने ये 6 जोड़ा तो मुझे दिमाग में आया कि भाई ये तो 12 का आधा है, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके सीधा 2.5 से ही कर देता हूँ। तो यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ। अब पीछे गया मैं तो मुझे आइडिया हो गया 8 से 12 लाने के लिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया मान लो, और तो किससे करो, 8 आया, फिर उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो आधा जुड़ रहा है ना 8 का आधा जोड़ने की बजाय आप 1.5 से मल्टीप्लाई करो। तो अब मुझे समझ में आ गया 2.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, पीछे वाला नंबर अब किस तरह से हो रहा होगा, 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 0.5 से मल्टीप्लाई 8, तो 0.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई, ये 3.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और 30 को 0.5 से करेंगे तो 15 आएगा। तो 90 और 15 105 आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आ जाओ भाई। देखो अब ऐसे जो सीरीज आ जाते हैं ना, उसमें डरना नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, कर दिया इसने, कि सर ये -20 कहाँ से आ गया, अब इसका क्या करें हम, इसका भी इलाज कर देंगे। इसको -20 की तरह ट्रीट करो बस, नंबर का क्या है, हमने थोड़ी डिफरेंस निकाला, इसको माइनस की तरह ट्रीट करो बस। आपको क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, 55 से 50, इसमें क्या मल्टीप्लाई, फिर 25, 5, मतलब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा नहीं है नंबर, तो डिफरेंस का सीरीज लग रहा है मुझे, डिफरेंस का सीरीज लग रहा था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका डिफरेंस निकालता हूँ। तो इसका डिफरेंस हो गया 5, तो ये माइनस हुआ है 5। यहाँ डिफरेंस मुझे नहीं पता है और यहाँ भी नहीं पता है, डिफरेंस की सीरीज का ये चक्कर होता है। बीच में से अगर कोई नंबर गायब होता है, 2 नंबर नहीं पता, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, 25 और 5 का, -20 हुआ है। यहाँ देख रहा 5 से -20 कैसे आ सकता है, इसमें 5 में -25 कर दो, 5 प्लस का और -25 कर दोगे तो बताओ -20 ही आएगा ना, तो वही हुआ है यहाँ पे। तो आपने आइडिया लगाया यार यहाँ पे -5 हो रहा है या -20, -25, तो इन नंबर को देख के हमें एक आइडिया लगता है कि यहाँ -20 हो रहा है, तो आइडिया लगा के देखते हैं कि यहाँ -15 हो रहा होगा, वही 5 कम होते आ रहा है, यहाँ -10 हो रहा होगा, तो मेरा जुगाड़ बैठ गया, -5 से ही मैच कर गया, तो इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। तो 50 में से -10 करूँगा तो यहाँ पे 40 आएगा। क्रॉस चेक करने के लिए इतना कर लो, 40 में से -15 माइनस कर दो तो 25 आ ही रहा है, तो 40 आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी ये चीज़। ठीक है, चलो आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 6, 3, इसको इधर लिख लूँ कि यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। चलो ये सीरीज आपने देखी, तो सबसे पहले तो आप इस सीरीज को देख के आइडिया लगा पा रहे हो क्या मल्टीप्लाई की काहे की है। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है, कोई भी नंबर सीरीज में ऐसे रिपीट हो जाए सेम नंबर, इस टाइप की कोई सीरीज हो तो वो सारी मल्टीप्लाई की होती है, या फिर एक बार नंबर गिर जाए और फिर गिरता ही रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के जैसे इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों का ज़्यादातर मल्टीप्लाई की सीरीज होने के चांसेस है, तो आप मल्टीप्लाई से ट्राई करो। तो आप सीधा सीधा आपने सोचना है, लास्ट के 2 नंबर पकड़ लेने हैं
कि भाई किससे मल्टीप्लाई करूँ इस 9 को कि 22.5 के नज़दीक आ जाए, तो 2 से कर लूँ, 2 से किया तो 18 आ गया, तो उसमें जोड़ूंगा कितना मैं 4.5 जोड़ूंगा। जैसे ही मैंने 4.5 जोड़ा, मेरे दिमाग में आई है 4.5 तो इस 9 का आधा है, ऐसे डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगा, 4.5 तो इस 9 का आधा है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं ये सब झमेला नहीं करके इसको सीधा ही 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भी तो 22.5 ही आना है। ऐसे आइडिया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब मुझे समझ में तो आई गया 2.5 से मल्टीप्लाई 2 से, तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4.5 आ रहा है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे 0.5 से हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक लग गया। 0.5 से मल्टीप्लाई 1 से, 1.5 से, 2 से, 2.5 से, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 22 तिया 66 प्लस 1.5 यानी 67.5, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखो 22.5 से मल्टी 0.5 का लोड नहीं लेना है, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 66 आ गया, 0.5 को 3 से करेंगे 1.5 जोड़ दो उसमें 67.5 आ जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं कुछ कि सर जी 600 से लेके 72,000 तक ले गया, तो कुछ न कुछ तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देखते हैं मल्टीप्लाई में लास्ट के 2 नंबर पकड़ लो। लास्ट के 2 नंबर मैंने जब पकड़े तो 36,000 से 72,000 लाने के लिए तो सीधा सीधा पता लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12,000 से 36,000 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 300 से 3,000 से 12,000 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 600 से 3,000 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना। आप बोलोगे सर इतनी सिंपल सीरीज थोड़ी आती है भाई, पिछली बार आई हुई सीरीज है, एग्जाम से उठा के लाया हूँ सीरीज, ठीक है। इसके बाद में अब देखो पहला नंबर ही गायब है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में अलग बात ये थी, तो कैसे करोगे सर, पता कैसे लगेगा? तो आपको सीधा से यहाँ आने में कितना मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 6 मल्टीप्लाई करने पे 600 आ जाए, तो ऐसा नंबर तो 100 ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया 100, ये लो आंसर, ठीक है। चलो ये भी SBI में आया हुआ क्वेश्चन है, आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन देखा मैंने 8660 देख के मुझे क्या समझ में आ गया कि सर इसमें तो कुछ न कुछ मल्टीप्लाई का लफड़ा है। तो देखा मैंने, यहाँ पे करते हैं कुछ, 41 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 206 के नज़दीक आ जाए? हाँ जी, 41 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 206 के नज़दीक आ जाए? तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 205 आ जाएगा और उसमें 1 जुड़ेगा, ठीक है, तो 206 आ गया। अब पीछे में सोचना है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 40 के नज़दीक, 4 से करूँगा तो 40 आएगा और उसमें फिर +1 हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है 5 से मल्टीप्लाई +1, तो यहाँ सोच लो दिमाग में ही कि भाई 5 से 4 से, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई +1 हो रहा है, 3 3 9 +1 10 ही हो रहा है। तो मुझे समझ में आ गया भाई 3 4 5 यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1236 आ जाएगा, ठीक है, और उसमें भी +1 ही हो रहा होगा, तो 1237 हो गया, ठीक है। अब आपको आगे वाले में क्रॉस चेक करना है कि ये 1237 से 8660 आ सकता है, कैसे ही मतलब क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, पूरा चेक नहीं करना है नंबर। तो यहाँ आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो 7 7 49, तो लास्ट डिजिट आएगी 9 और फिर लास्ट में 1 जुड़ेगा तो 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बस ऐसे चेक कर लिया करो, एक आइडिया, जस्ट एन आइडिया लाने के लिए। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं होती अगर लॉजिक सही लगाया है तो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, कौन सी सीरीज होगी ये? मल्टीप्लाई डिवाइड क्या लग रहा है? 107 105, 107 से 105, फिर 105 से 102, 102 से 97, क्या करोगे इसमें मल्टीप्लाई? तो डिफरेंस की सीरीज लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, -11 हो रहा है। बोला सर ये तो, फिर इन नंबर्स को देखा मैंने, नंबर्स को देख के मुझे लगा यार ये 2 फिर 3 आया तो यहाँ 4 आना चाहिए था, तो फिर भी नहीं समझा। फिर यहाँ देखा 3 5 7, ये भी बैठ रहा था, तो यहाँ 9 आना चाहिए था, यहाँ 1 आना चाहिए था, तो बैठ ही नहीं रहा। जब भी ऐसा कुछ चक्कर हो ना नंबर्स में से पास पास में नहीं बैठे, तो ये एक प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में क्या कई बार ध्यान में नहीं आता है, तो ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर मतलब जिसमें किसी भी चीज़ का डिवाइड नहीं जाता, खुद कह जाता है, जैसे 2 3 5 7 11, फिर 13, ठीक है, फिर आपका 17, फिर 19, फिर 23,
ठीक है, फिर 29, फिर 31, फिर 37, ठीक है, फिर 41, फिर 43, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो इनकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। अब आपने देखा कि भाई पहले क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद का प्राइम नंबर 3, 3 के बाद का प्राइम नंबर 5, 5 के बाद का प्राइम नंबर 7 और 7 के बाद का प्राइम नंबर 11, तो 11 के बाद का प्राइम नंबर क्या है, 13। तो ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे -13 होगा, तो -13 होगा तो 66 आपका आंसर हो जाएगा। ये लो, ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई, प्राइम नंबर की अगर कुछ आ जाए तो, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में, प्राइम नंबर फेवरेट होता है एग्जामिनर का लगभग। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा भाई, 131 से 287 तक आया है, कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो कुछ न कुछ माइनस होते जा रहा है यहाँ पे, तो ये तो -37 हुआ है, ठीक है जी। यहाँ डिफरेंस हमें पता नहीं, यहाँ भी नहीं पता हमें। यहाँ पे माइनस हो रहा है 23, फिर यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे माइनस हो रहा है 19, और यहाँ देखिएगा यहाँ माइनस हो रहा है 17। अब देखो प्राइम नंबर की पहचान, प्राइम नंबर दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। प्राइम नंबर की पहचान, इन नंबर्स को देखिए क्या समझ में आ रहा है सर, 37, 23, 19, 17 सारे प्राइम नंबर लग रहे हैं तो मेरे को, तो सारे प्राइम नंबर लग रहे हैं। तो एक बार आइडिया लगा के देखो कि भाई ये 17 है, ये 19 है, ये 23 है, तो 23 के बाद का प्राइम नंबर क्या होता है, 23 के बाद का प्राइम नंबर 29 होता है, और 29 के बाद का 31 होता है। बताओ 31 के बाद का 37 है कि नहीं है यहाँ पे, तो ये तो बैठ गया हिसाब किताब, ठीक है। तो बैठ गया तो निकाल दो भाई, 250 में से 31 माइनस कर दोगे 250 में से, तो कितना आ जाएगा भाई, 219 आ जाएगा क्या, 219 आ जाएगा, ठीक है। और 219 में से 29 माइनस करो, 19 माइनस करो 200 और 10 और करो 190 आ रहा है, तो क्रॉस चेक भी हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 219 आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, आगे आ जाओ भाई। ये एक सीरीज दी हुई है आप लोगों को, और इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में से एक गलत संख्या दी गई है, उस गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। और रॉन्ग नंबर सीरीज बतानी है भाई, रॉन्ग नंबर बताना है। तो मिसिंग में हमने कर लिए मैक्सिमम क्वेश्चन, अब आ जाते हैं रॉन्ग वन आउट पे। तो रॉन्ग वन आउट का कॉन्सेप्ट बड़ा ध्यान से समझना है सभी लोगों को, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रॉन्ग वन आउट देखना भाई, एक सीरीज में पहले बना रहा हूं और उसमें से फिर कुछ रॉन्ग करेंगे हम पहले। जैसे मैंने एक सीरीज बनाई, ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन में नए लेके आया हूं, लेकिन आज समझने से पहले ये समझना बड़ा जरूरी होता है, इसलिए समझा रहा हूं फिर से। 7, 9, 11 ऐसे करके एक सीरीज बना दी। सीरीज जब मैंने बनाई, ये डिफरेंस की सीरीज है, मल्टीप्लाई की बाद में बात करेंगे। तो इस डिफरेंस की सीरीज में ये 2 है, ये भी 2 है, सारा डिफरेंस 2 2 है। अब ये पूरी सीरीज सही है, अगर मुझे इसमें रॉन्ग वन आउट का इसको क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो मुझे इसमें से कुछ नंबर, कोई नंबर को गलत करना होगा। जैसे मैंने 5 नंबर को पकड़ के गलत करके, और यहाँ पे मैंने इसको गलत लिख दिया 6, तो ये 6 नंबर मैंने गलत लिखा है। इससे हुआ क्या, देखना ध्यान से। इससे हुआ है कि इन दोनों का जो डिफरेंस ये 2 था, ये 3 हो गया, और इन दोनों का ये जो डिफरेंस 2 था, ये 1 हो गया। इससे हुआ ये कि सीरीज के 2 डिफरेंस गड़बड़ हो गए, उसके आसपास वाले। यानी कि क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, किसी भी सीरीज में अगर 2 डिफरेंस गड़बड़ हो रहे हैं तो उसके बीच वाला नंबर ही गलत है पक्का। अगर हमें ये पता लग जाए कि ये 2 डिफरेंस गड़बड़ हैं, तो उसके बीच वाला नंबर गलत है, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है सही क्या होगा उसकी जगह। कई लोग निकालने लग जाते हैं कि ये गलत है, इसकी जगह सही ये होगा। वो ठीक है, सीखने टाइम ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं। एग्जाम में तो सीधा जैसे 2 डिफरेंस गलत का पता लगा, बीच का नंबर गलत, बात खत्म, ठीक है। तो ये है, अब इसको सही कर लेते हैं फिर से, है ना। तो ये क्या था, यहाँ पे 5 था, और जो मेरा जो डिफरेंस निकल रहा था वो 2 और 2 ही निकल रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक नंबर पे जो ये नंबर है ना, इसको गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से गड़बड़ करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 तो था ही ना, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। जब पहला नंबर गड़बड़ गया, मुझे पता ये नंबर गलत हुआ, तो इस डिफरेंस में क्या फर्क पड़ा, तो मैंने देखा कि पहले वाला डिफरेंस गलत हो गया। क्या इस बार 2 डिफरेंस गलत हुए क्या, नहीं। अगर बीच का कोई नंबर होता तब तो 2 डिफरेंस गलत होते, उसके बीच का नंबर होता। लेकिन अगर केवल ओनली या केवल फर्स्ट डिफरेंस गलत हो,
तब फर्स्ट नंबर ही गलत होता है, यही गलत है अगर केवल फर्स्ट डिफरेंस गलत हो तो। ठीक है, सेम चीज आखिरी वाले पे लागू होती है। अगर मैं यहाँ पे इसको सही लिख देता हूँ, ये 1 हो गया और ये इसका डिफरेंस 2 हो गया। अगर मैं इस नंबर को 11 की जगह 10 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये वाला जो 2 डिफरेंस है ये गलत होकर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी। तो केवल लास्ट वाला डिफरेंस अगर गलत हुआ तो लास्ट नंबर गलत होता है, ये नंबर गलत है। तो मैंने कुल मिला के मैं एक बात बोल सकता हूं कि सर अगर कोई 2 डिफरेंस गलत हो तो उसके बीच का नंबर क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला डिफरेंस गलत हो तो फर्स्ट नंबर ही गलत होता है। अगर लास्ट वाला डिफरेंस गलत हो, केवल लास्ट वाला डिफरेंस गलत हो, ठीक है, तो लास्ट नंबर ही गलत होता है, गलत होता है, बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये लॉजिक है भाई। और आप एग्जाम में देखना 5 जो सीरीज आपकी आती है ना, 5 जो सीरीज आती है उसमें से 3 या 4 सीरीज आपको डिफरेंस की मिलेंगी रॉन्ग वन आउट के अंदर, स्पेशली मैं बात करूं तो। ठीक है, तो रॉन्ग वन आउट का अगर समझ में आ रहा हो तो 3-4 तो पक्का होने वाला है, बाकी मल्टीप्लाई की मिल जाएंगी, मल्टीप्लाई का भी सिखाऊंगा। लेकिन ये मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि जब भी डिफरेंस की सीरीज रॉन्ग वन आउट सीरीज आती है तो डिफरेंस की सीरीज ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, इसको निकालना ही बड़ा आसान होता है। एक यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको तो हटा ही दो। ठीक है, ये इतनी सीरीज मान लो। कई बार क्या होता है ना, अगर मान लो इस दूसरे वाले नंबर को गलत कर दूं मैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो इससे 2 डिफरेंस गलत हो गए, एक तो पहला वाला और एक ही दूसरा वाला, 2 डिफरेंस गलत हुए। तो कई लोग ये कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर पहला वाला डिफरेंस गलत है तो पहला वाला नंबर गलत हो। नहीं भाई, पहला वाला डिफरेंस कब गलत होगा, जब केवल पहले वाला डिफरेंस गलत होगा। इसमें पहले वाले डिफरेंस के साथ में 2 डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस भी गलत है। अगर 2 डिफरेंस गलत है, चाहे उसमें पहला भी शामिल क्यों ना हो, तो उनके बीच का नंबर ही गलत होगा, ये सही है भाई। ऐसे ही लास्ट में होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर 2 डिफरेंस गलत हो, उसमें पहला भी शामिल क्यों ना हो, अगर पहला और दूसरा डिफरेंस गलत है तो उनके बीच का नंबर ही गलत होगा। पहला नंबर कब गलत होगा, जब केवल पहला डिफरेंस ही गलत होगा। ठीक है ना, केवल का मतलब समझ रहे हो ना, और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लास्ट का में। ठीक है, तो अब मैं डिफरेंस की कुछ सीरीज कराता हूँ पहले, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस पे आएंगे, मल्टीप्लाई वाले पे आएंगे इसके अंदर। अब ये सीरीज देखने से पता लग रही है कि भाई ये किसकी है, डिफरेंस की है। तो यहाँ मैं डिफरेंस निकालता हूँ, मैंने डिफरेंस निकाला भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 11 और इस 18 का डिफरेंस क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ क्या हो गया, इसका फिर से डिफरेंस क्या हो गया, 11 हो गया। इसका फिर से डिफरेंस क्या हो गया, 13 हो गया। इसका डिफरेंस हो गया 17, है ना, 7, 11, 13, 17। और इसका कितना हो गया, 21। और इसका भी हो गया 21। चलो जी, अब जब भी आप डिफरेंस निकालते हो ना, तो एक ज्यादातर रॉन्ग वन आउट सीरीज में एक बार डिफरेंस निकालने से काम हो जाएगा, 2 बार निकालने वाले भी कराऊंगा। लेकिन पहले इसको देखो, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, इसमें 1-2 डिफरेंस गलत होंगे। ठीक है, तो सब पे ध्यान नहीं देना, डिफरेंस पे ओवरऑल एक एनालिसिस करना है कि किसी में कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या। तो मैंने देखा कि ये 7, 11, 13 और 17 तो प्राइम नंबर है सारे के सारे, तो हो सकता है लगातार प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि 17 के बाद में जो था ना, 17 के बाद में इस और प्राइम नंबर 19 आना चाहिए था, और 19 के बाद में यहाँ पे 23 आना चाहिए था। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, मेरा 80 गलत है, मुझे मतलब नहीं है, मैं एग्जाम में 80 टिक कर दूंगा, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है, देखो इसमें लास्ट डिफरेंस गलत हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट नंबर गलत हो जाएगा, 2 डिफरेंस गलत है तो बीच का नंबर ही। अगर ये वाला नहीं गलत हो गया, अकेला ये गलत होता तब ये वाला लास्ट नंबर गलत करते, अगर 2 डिफरेंस गलत है तो बीच का नंबर ही गलत होगा। ठीक है, तो 80, ये तो मेरा एग्जाम में टिक करने का तरीका हो गया। अगर हम इसको चेक करना चाहें, लेकिन एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में बस आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, एग्जाम में अगर हम लोग करना चाहें तो 17 के बाद में 19 माइनस होता जा रहा है ना, प्लस होता जा रहा है, हाँ प्लस, तो इसमें 19 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस करोगे तो 68, 78 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 78 में फिर देखो 23 प्लस करके देखो, तो 78 में 23 प्लस करेंगे तो 101 आ रहा है ना, तो सही है इसका मतलब, हमने जो लॉजिक लगाया। लेकिन एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में कॉन्फिडेंस रह के करो, और ये 80 आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, 2 से 10, 18, 54, 162, फिर सीधा 1458 पहुंच गया, तो लग रहा है कि भाई कुछ न कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है,
मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो एक बार मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा नहीं है रॉन्ग वन आउट में, तो इसको स्किप करते हैं, एक बार फिर से आगे करेंगे इसको, पहले डिफरेंस वाले कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये देख के लग रहा है डिफरेंस हो रहा होगा इसके अंदर, छोटे छोटे धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर। तो मैंने डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दिया भाई। इसका डिफरेंस 4 हो गया, इसका डिफरेंस 12 हो गया, इसका डिफरेंस 22 हो गया, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 28 और 8 36 हो जाएगा, और जो इसका जो डिफरेंस है वो 44 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जब इन डिफरेंस को देखता हूँ, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करता हूँ, तो मैं इसमें ये चीज़ खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, कुछ नंबर्स में सिमिलरिटी दिख रही है क्या। तो मेरे को ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज़ समझ में ये आ जाएगी कि 4 12 36 और 44 सारे 4 के मल्टीपल हैं, ये नहीं है दोनों के दोनों, तो इन दोनों में हो सकता है कुछ गड़बड़ है। तो ये 4 के मल्टीपल कैसे हैं, ये 4 गुणा 1 है, ये 4 गुणा 3 है। भाई एक ही नंबर के मल्टीपल तो समझ में आते हैं ना, ये 4 गुणा 9 है और ये 4 गुणा 11 है। तो कुछ समझ में आ रहा है हमें कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 से कर रहा है, तो यहाँ हो सकता था 5 से करता हो, ठीक है, यहाँ 7 से करता हो, तो यहाँ 9 से, यहाँ 11 से, तो यही लॉजिक बैठ गया। इसका मतलब मुझे पता है 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, 4 को 7 से करूंगा 28 आएगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों डिफरेंस गलत है, तो इनके बीच का नंबर ये 46 गलत है। आपका आंसर आ गया, बात खत्म। लेकिन ये तो एग्जाम में हो गया बस हमारा। अगर इसको क्रॉस चेक अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो कि भाई ये 22 की जगह क्या होता, 20 होता, 20 होता तो इस 24 की जगह में 20 जुड़ता, तो 24 में 20 जुड़ता, तो इस 46 की जगह सही नंबर क्या होता, 44 सही होता। ठीक है, अब इस 44 में 28 जोड़ो तो क्या 72 आ रहा है क्या, क्योंकि सही डिफरेंस 28 होना चाहिए था। 44 में 28 जोड़ा तो 72 आ रहा है आराम से। ठीक है, तो ये इसका मतलब मैंने सही किया है, क्रॉस चेक अगर करना चाहें तो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो भाई, डिफरेंस की सीरीज लग रही है एकदम से। तो ये देखो +3 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +9 हो रहा है, यहाँ प्लस में 16 हो रहा है, यहाँ देखो ये प्लस में क्या हो रहा है 25 हो रहा है, और यहाँ प्लस के अंदर क्या हो रहा है 30 101 36 प्लस हो रहा है। ठीक है, 36 प्लस हो रहा है। अब देखो डबल डिफरेंस का भी कराऊंगा आगे क्वेश्चन, एक बार मैं सिंगल डिफरेंस पे आ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ज़्यादातर नंबर सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए लेता हूँ ताकि वो पैटर्न में ज़्यादा, नंबर सीरीज में पैटर्न की कोई लिमिट तो है नहीं, तो मैं वो पैटर्न ज़्यादा कराने का प्रयास करता हूँ जो आपके एग्जाम में आते हो। ठीक है, तो 3 2 9 16 25 36 ये हो गया। अब इन नंबर्स को देख के कुछ आइडिया लग रहा है क्या, तो मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन 9 16 25 और 36 इनको देख के आइडिया सबके स्क्वायर है। अगर स्क्वायर याद है तो नंबर को देखते पता लग जाएगा कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। प्रैक्टिकली पता लगने वाली बात है कि नहीं है, उठपटांग तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा, सीधा सीधा लग रहा है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर होना, 1 सेकंड 2 का स्क्वायर होना चाहिए था, 2 का स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ अगर 2 का स्क्वायर होना चाहिए था तो यहाँ किसका स्क्वायर होना चाहिए था 1 का स्क्वायर। तो बताओ ये वाला डिफरेंस भी गलत है, ये वाला डिफरेंस भी गलत है, तो नंबर कौन सा गलत है, बीच का नंबर गलत है। 19 गलत है आप लोगों का। 19 की जगह सही क्या आता पता लगाने के लिए, अब आपका आंसर तो आ चुका है एग्जाम के लिए ऑप्शन नंबर बी, लेकिन अगर मान लो आपको पता लगाना होता कि भाई 19 की जगह सही क्या आएगा, तो आप कैसे पता लगाओगे। भाई 16 में 3 जुड़ रहा था, 3 की जगह 1 का स्क्वायर क्या जुड़ेगा, 1 ही जुड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 जुड़ेगा, तो यहाँ 19 की जगह सही नंबर क्या आना चाहिए था 17 सही नंबर आना चाहिए था। और फिर 17 में देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जोड़ के देखो 21 आ रहेगा, आ रहा है ना भाई, यहाँ पे 17 आता, 17 में फिर 2 का स्क्वायर जुड़ता है ना, 2 नहीं जुड़ गया तो 4 जोड़ोगे तो 21 आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूँ कि मैं इस 19 को और इस 16 को बदल देता हूँ। ठीक है, इस कोई जगह में जो ये जो 16 है ना, यहाँ तो मैंने लिख दिया मान लो 17, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 15। ठीक है, तो अब आपका एग्जाम में क्या हो जाएगा, अब जब आप डिफरेंस निकालने जाएंगे तो आपका इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 2 आएगा। तो आपने फिर एनालिसिस किया कि ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है।
ये यहाँ तक तो सही है, यहाँ 1 का स्क्वायर बनना चाहिए लेकिन यहाँ 2 है, तो इस बार डिफरेंस कौन सा गलत है? इस बार केवल ये वाला डिफरेंस ही गलत है, केवल फर्स्ट ही गलत है। अगर केवल फर्स्ट गलत है तो पहला नंबर ही गलत है, तो इसका मतलब आपका उस केस में आंसर 15 होता, ठीक है ना, उस केस में आंसर 15 होता अगर यहाँ पे 15 और 17 होते तो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि फर्स्ट रॉन्ग वाला कोई क्वेश्चन आया नहीं, तो मैंने फ्रेम करके बता दिया ताकि आप भूलो नहीं उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मैं उसी के अंदर उसको चेंज कर देता हूँ, है ना। चलो ये आंसर है उसका। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं भाई, ये भी डिफरेंस का क्वेश्चन है। डिफरेंस निकालो भाई, क्या डिफरेंस निकल रहा है? इसका डिफरेंस मैंने निकाला तो ये +8, ठीक है, और यहाँ पे -3, फिर यहाँ देखा +15, फिर यहाँ देखा -10, फिर यहाँ देखा +15, यहाँ देखा -10। इसको ध्यान से देखने पे एक चीज़ समझ में आई मेरे, क्या समझ में आएगा भाई? +15 -10 +15 -10, तो यही लॉजिक लग रहा होगा भाई। ज़्यादातर में जिसमें ज़्यादातर जो नंबर समझ में आते हैं ना वो सही होते हैं, जो नहीं समझ में आते वही गलत होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फिर -10 होगा, यहाँ पे फिर +15 होगा, यही तो सीक्वेंस चल रही है। +15 के पीछे -10 फिर +15, यानी कि ये वाला डिफरेंस भी गलत है, ये वाला डिफरेंस भी गलत है, तो मेरा नंबर 128 गलत है। आंसर आपका आ चुका है 128 है, आप एग्जाम में टिक कर देना बस, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह सही अगर आप देखना चाहें, ठीक है, अगर सही देखना चाहें तो अगर ये +15 होता तो यहाँ पे क्या आता है, इसकी जगह 128 की जगह, इस 128 का +15 होता तो 135 आता, और इस 135 में -10 होता तो 125 आ जाता ना, तो सही है फिर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं भाई। चलो ये क्या लग रहे हैं, डिफरेंस की सीरीज लग रही है सारी, तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं फिर। यहाँ क्या हो रहा है, +6, क्योंकि देखो 33 से 182 तक नंबर गए, +6 हो रहा है। यहाँ देखो फिर कितना हो रहा है, +18 हो रहा है। यहाँ देखो कितना हो रहा है, ये +30 हो रहा है। यहाँ देखो कितना हो रहा है, ये 3 और 39 +42 हो रहा है। और फिर यहाँ देखो भाई, यहाँ देखेंगे तो 52 +53 हो रहा है ना। तो फिर मैंने ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा तो इसके डिफरेंस में मुझे समझ में आ गया कि सारे 6 के मल्टीपल हैं। तो ये तो 6 का एक बार मल्टीपल है, 6 गुणा 1, ये 3 बार मल्टीपल है 6 का, ये 5 बार है, ये 6 7 42 है। तो 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, तो यहाँ पे 6 गुणा 8 होना चाहिए था, 6 गुणा 8 होना चाहिए, 6 7 36 6 7 6 8 48 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 48 होता, इसका मतलब यहाँ तक तो सही है ना, 6 7 42 यहाँ तक भी सही है, तो यानी कि कौन सा डिफरेंस गलत है, केवल लास्ट वाला डिफरेंस गलत है। अगर केवल लास्ट वाला डिफरेंस गलत है तो मेरा लास्ट नंबर ही गलत है, बस बात खत्म हो गई वहीं पे, ठीक है ना। 1 सेकंड, 1 3 5 7, यहाँ पे 9 आना चाहिए था, सॉरी, 6 निम 54 है ना, 6 निम 54 होना चाहिए था। तो मेरा 53 की जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए था, 54 होना चाहिए था, आगे +54 होना चाहिए था। तो यहाँ पे सही जो आंसर आता है वो 183 आ जाता आप लोगों का, ठीक है, 1 नंबर बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर लास्ट वाला अगर अकेला डिफरेंस गलत है तो लास्ट नंबर ही गलत है। अब अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ डिफरेंस निकाला तो क्या डिफरेंस आ रहा है, ये +24 हो रहा है, ये लो जी। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये +29 हो रहा है, इसको अगर मैं देखूँ तो ये +33 हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो +37 हो रहा है, हाँ 7 +37 हो रहा है, यहाँ पे 31 और 10 +41 हो रहा है, यहाँ पे 5 और 40 45 प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 45 प्लस हो रहा है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे मान लो समझ में नहीं आया, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया, तो अब सारे नंबर देखे मैंने ध्यान से, मान लो नहीं समझ में आया तो फिर डिफरेंस निकाल दो। फिर डिफरेंस निकालो तो यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस। अब समझ में आया कुछ कि 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला डिफरेंस गलत है, एक गलत है ना, 1 मिनट सॉरी, ये वाला डिफरेंस गलत है। अब देखो मैं बताता हूँ, इस वाली सीरीज के लिए तो ये वाला डिफरेंस है, और ये भी तो एक सीरीज ही है ऊपर वाली, इसके लिए ये वाला डिफरेंस है। अब मुझे बताओ इस लास्ट वाली सीरीज में केवल पहले वाला डिफरेंस गलत है ना, तो इसके ऊपर वाली सीरीज में भी केवल पहले वाला डिफरेंस ही गलत होगा। इसमें अगर केवल पहले वाला डिफरेंस गलत है तो इसमें क्या होगा, पहले वाला डिफरेंस गलत, पहले वाला नंबर गलत होगा।
तो 67 यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर केवल पहले वाला डिफरेंस गलत होता है तो पहले वाला नंबर गलत होता है, केवल लास्ट वाला डिफरेंस गलत होता है तो लास्ट वाला नंबर गलत होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया। अब आ जाते हैं भाई, पिछला जो एक क्वेश्चन गया था ना हमारा, कहाँ गया वो, जिसको हमने छोड़ दिया था, ये वाला क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ मल्टीप्लाई की सीरीज क्या होती है। मल्टीप्लाई में रॉन्ग वन आउट क्या होता है। इसके बाद में देखो जो कुछ इधर उधर से लॉजिक आ जाते हैं ना, वो किस टाइप के होते हैं वैसे भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और एक दो में आपको जो डिवाइड वाली सीरीज होती है वो भी समझा दूंगा, ताकि आप उसको भी कर पाए। अब देखना भाई, एक मैं सीरीज लिख रहा हूँ ऐसे 2 4 8 16 32 64 128, ये लो एक सीरीज लिख दी मैंने ऐसे ही। अब जब भी मैं इस सीरीज में लॉजिक लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और कोई लॉजिक भी हो सकता है, बस गुणा 2 होता जा रहा है। सिंपल समझने का प्रयास कर रहे हैं कि होता क्या है। अब जैसे ही मैं कोई भी नंबर एक गलत करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला नंबर गलत कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया 3। 3 लिखते ही क्या हो गया, क्या क्या गड़बड़ हुई। यहाँ 3 अगर मेरा यहाँ 3 लिखा होता तो मैं यहाँ पे कैसे सोचता, मैं से सोचता ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 प्लस हो रहा होगा भाई। और यहाँ कैसे लिखता मैं, यहाँ लिखता कि 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस हो रहा होगा, ऐसे तो लिखता 2 एकम 2 प्लस 1 3, 2 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो गया। लेकिन आगे वाले सारे नंबर 2 2 से डबल। तो लार्जली कौन सी स्टेप्स के अंदर गड़बड़ हुई, लॉजिक नहीं लग रहा है। हम तो इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे ना भाई, जो मल्टीप्लाई की सीरीज होती है उसमें लास्ट के पकड़ते हैं, तो ऐसे ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर लॉजिक, इस स्टेप्स में लॉजिक बिगड़ रहा है, लगाने का बिगड़ रहा है ना, क्योंकि इसमें गुणा 2 प्लस 2 हो रहा है, इसमें गुणा 1 प्लस 1 हो रहा है। बाकी सब में ठीक है, 2 2 2 से गुणा हो रहा है, तो 2 स्टेप में कुछ गड़बड़ लग रही है हमने मल्टीप्लाई प्लस करने में, बाकी सब जगह ठीक है। तो उसमें से नंबर कौन सा गलत किया था, मैंने ये किया था। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इस साइड से, कौन सी साइड से, लेफ्ट हैंड जो आपका है ना, जहां से छोटा छोटा नंबर लेफ्ट हैंड है, वहां से आपको चलना चालू करना है और देखना है कि लास्ट स्टेप कौन सी है जहां पे लॉजिक गड़बड़ हुआ है। लास्ट स्टेप कौन सी है जहां पे लॉजिक गड़बड़ हुआ है। तो इधर से चलना स्टार्ट किया, कितनी भी लॉजिक में इधर से चलना स्टार्ट किया, तो कौन सी स्टेप में गड़बड़ हो रहा है, ये वाली है ना। इधर से चलना स्टार्ट करेंगे तो जो बाद में जो स्टेप आएगी जिसमें कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, वो वाला नंबर गलत है, तो यहाँ पे 3 नंबर गलत है। इससे क्या फायदा होगा, अगर लास्ट नंबर गलत होगा ना, तो सिर्फ मतलब जो लास्ट नंबर गलत होगा ना, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। लेकिन जैसे पहला वाला नंबर गलत हो गया तो पहली स्टेप में ही गड़बड़ होगी, ठीक है ना, पहली स्टेप में गड़बड़ होगी। तो आपको सिंपल, 1 मिनट फर्स्ट और लास्ट का मैं बताऊंगा इसमें वैसे की तरह, लेकिन आपको सीधा सा ऐसे सिंपल ध्यान रखना है, जब आप लेफ्ट साइड से आते हो तो जो बाद में जो नंबर आता है वो आपका गलत होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसी चीजें, ताकि आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, इसकी जगह ये आएगा, ये वाला सही है, ये वाला सही है। सीधा इधर से देखा, 2 स्टेप में अगर गड़बड़ है ना, तो इधर से लेफ्ट से आते टाइम लास्ट में, अगर एक ही स्टेप में गड़बड़ है तो उसका क्या करना है वो मैं बताऊंगा। 2 स्टेप में अगर गड़बड़ है तो आप लेफ्ट से आओ, जो बाद वाली जो स्टेप है उसको आप क्या कर दो, कर दो। जैसे मैं इधर से लेफ्ट से आया तो पहली स्टेप ये थी, दूसरी स्टेप ये थी, तो मुझे दूसरी जो स्टेप होती है बाद वाली, उसका नंबर गलत कर देना है, 3 नंबर गलत है। ठीक है, चलो अब देखना भी ध्यान से, देखो इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, जो बेसिक बेसिक चीजें सीखते हैं हम लोग। यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ वही लॉजिक लग रहा था, गुणा 2 गुणा 2। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पहला नंबर ही गलत कर देता हूं। पहला नंबर अगर मैं गलत करूंगा, मान लो मैंने पहले 2 की जगह 1 लिख दिया, तो मुझे पता है पहला नंबर मैंने जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि समझने के लिए कि स्ट्रक्चर ये कैसे बनता, क्या है सिस्टम, क्या है ये। तो मैं अब लिखूंगा क्या कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। अब मैंने देखा सारी स्टेप में तो 2 2 2 होता चला जा रहा है। अगर एक ही स्टेप में गड़बड़ है तो लेफ्ट से आने की जरूरत नहीं है, सीधा ध्यान में रखो। अगर पहली स्टेप में ही गड़बड़, अगर एक ही स्टेप में गड़बड़ हो रही है, 2 में नहीं हो रही ना, यहाँ पे देखो 1 में ही हो रही है। 2 में होती तो लेफ्ट से जो बाद में आता है वो वाली स्टेप, अगर 1 में ही हो रही है, अगर पहली स्टेप में गड़बड़ है तो पहला नंबर ही गलत है उसकी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्टेप में गड़बड़ थी तो पहला नंबर ही गलत हो गया, लेकिन अभी हम पहला नंबर सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये गुणा 2 ही है। अब मैं लास्ट नंबर को गलत कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में कोई कैलकुलेशन की स्टेप होती है लास्ट नंबर के साथ में? यहाँ पे कुछ हो रहा है, लास्ट ना तो नंबर ही खत्म हो गया, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? डिफरेंस तो होता है इन दोनों का, लेकिन लास्ट वाली स्टेप तो कुछ होती नहीं है।
ठीक है, उसके नीचे कुछ भी नहीं होता है। तो जब लास्ट वाला नंबर गड़बड़ करते हैं ना, जैसे आपने 100 यहाँ पे 129 कर दिया, तो 64 दूनी 128 प्लस 1 आपने ये लिखा, तो मैंने देखा कि सारी जगह पे तो दो 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 मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे प्लस 1 ही हो रहा है। यानी कि कितनी स्टेप गलत है भाई? केवल एक ही स्टेप गलत है। लेकिन जब केवल एक लास्ट में जो स्टेप अगर केवल एक गलत है तो लास्ट वाला नंबर ही गलत है, ये वाला नहीं है गलत, क्योंकि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है। तो जब लास्ट वाला नंबर गलत होता है मल्टीप्लाई की सीरीज में, तो उससे पहले वाली जस्ट पहले वाली स्टेप में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, लेकिन एक ही स्टेप में गड़बड़ होती है। तो जब एक ही स्टेप में गड़बड़ हो तो आप समझ जाना या तो पहले नंबर में या लास्ट नंबर में। तो शुरू में अगर गड़बड़ होगी पहले में ही तो पहला नंबर, लास्ट में अगर गड़बड़ होगी तो लास्ट नंबर। अगर बीच के किसी नंबर में गड़बड़ होगी तो दो दो स्टेप गड़बड़ होंगी। जैसे मान लेते हैं, ये मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, ये 64 128, बीच का कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैं इस 8 की जगह में यहाँ पे 9 कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे मैं 4 दूनी 8 प्लस 1 करूंगा, यहाँ 9 दूनी 18 आ जाएगा और माइनस 2 करूंगा, तो बीच का अगर कोई नंबर गलत होगा तो दो स्टेप ही गलत होंगी। तो आप लेफ्ट से आते हुए जो बाद में नंबर है वो गलत है। लेकिन अगर पहले केवल एक स्टेप में गड़बड़ है, शुरू में है तो पहला नंबर गलत है, लास्ट में तो लास्ट नंबर गलत है। लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट से जो पहले वाली स्टेप होती है उसमें गड़बड़ होती है, ठीक है, कैलकुलेशन में। ये जस्ट पता लगाने के लिए कि भाई हम ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्करों में नहीं पड़े, ज़्यादा हम लोग उसको दिमाग नहीं लगाए। अब इसमें आ गए हम लोग, यहाँ मैंने देखा भाई 2 से नंबर स्टार्ट होता हुआ 486 सीधा 1458 पहुँच गया, तो मल्टीप्लाई की सीरीज हो सकती है। चलो लगाओ दिमाग। अब क्या दिमाग लगाते हैं? जैसे मिसिंग में किया वैसे ही लास्ट के 2 नंबर पकड़ लो। सोचो कि 486 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 1458 के पास आ जाए? तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 के करीब 1500 से करीब, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 × 18, 8 × 24 रे 25, 4 × 12 2, 1458 ही आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करने भी आ गया भाई, ये तो एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखते हैं भाई 162 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ 486 आ जाए? तो ये तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी एग्जैक्टली आ गया, 6 8 और 4 486 आ गया। ऐसे ये भी देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट 162 आ गया। ये भी 18 × 3 = 54 होता ही होता है। यहाँ मैंने देखा इस स्टेप में कि सर जी इस स्टेप के अंदर क्या हुआ, 10 को 18 बनाने के लिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आएगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, फिर -2 करना पड़ा, और फिर इस 2 में मुझे ये 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ज़्यादा इसके कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आपको इतना सा पता लगाना है कि भाई इन सारी स्टेप्स में तो देखो लॉजिक फॉलो हो रहा है, सारी की सारी स्टेप में कौन कौन सी स्टेप में मुझे गड़बड़ लग रही है, 1 में लग रही है 2 में लग रही है। तो मैंने ओवरऑल यहाँ पे देखने का जब प्रयास किया तो मुझे पता चला कि इन 2 स्टेप में गड़बड़ है। जब 2 स्टेप में गड़बड़ होती है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से आते हैं और बाद वाला नंबर को गलत बोल देते हैं। 10 गलत है, 10 आंसर हो गया आपका, और आप टिक करके घर आ जाना। बस आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। फिर भी अगर लगाना चाहो कोई, ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 तो सही है ना, 10 ही तो गलत है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 10 की जगह, बताओ भाई? 6 आएगा। फिर देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 18 ही जाएगा। तो लॉजिक सही है मेरा, इसका मतलब, ठीक है। लेकिन क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा इसमें। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ, चलो भाई, ये क्वेश्चन आ गया मेरा। इस क्वेश्चन में फिर से देखो मल्टीप्लाई की सीरीज लग रही है, रॉन्ग वन आउट निकालना है। तो मैंने लास्ट के 2 नंबर पकड़ लिए। लास्ट के 2 नंबर आपने जब पकड़े तो आप बताओ मुझे 805 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 4836 के पास आ जाए? तो मैं तो करूँगा 8 × 6 = 48, तो 6 से करूँगा, तो 4800 + 30 4830 आ गया, और प्लस इसमें 6 करूँगा तब जाके 4836 आएगा। तो यानी 6 से मल्टीप्लाई 6 प्लस हो रहा है। लॉजिक थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं, 160 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 805 के करीब आ जाए? तो मैंने देखा 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 16 × 5 = 80, यानी 800 आ गया, प्लस 5, ये भी ठीक बैठ रहा है। 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस, 6 से मल्टीप्लाई 6 प्लस, तो पीछे 4 से मल्टीप्लाई होना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर 38 को, तो कितना आएगा? 38 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगर ये 40 होता तो 160 आता, तो उसमें 8 कम कर दो 152 आएगा, ठीक है। उसमें 4 कर दो 156 आ गया, ठीक है। अब आपको ना ऐसे कभी भी लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे लॉजिक लगा रहे हो तो आपको पता लगेगा कि ये 38 गड़बड़ है। ऐसे भी पता लग गया भाई, 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस, 6 से मल्टीप्लाई 6 प्लस, यहाँ तक सही था। इसमें हुआ ये 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस करने पे 160 नहीं आया, लेकिन जबकि 160 तो सही है भाई, यहाँ से 160 आना चाहिए ना, ये लॉजिक से 160 तो सही है, इसका मतलब 38 ही गलत होगा। ऐसा सीधा ही पता लग जाता है, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा लॉजिक पकड़ के पीछे आने लग जाते हो। लेकिन अगर आप लॉजिक पकड़ के नहीं आते हो,
जैसे मैंने सीधा सीधा जो मेरा सिंपल तरीका वैसे सोचा मैंने, 38 को किससे मल्टीप्लाई करूं 160 के पास आ जाए, 4 से किया तो मैंने बोला 152 प्लस 8 कर दिया मैंने, ठीक है 152 प्लस 8 कर दिया मैंने। तो हाँ जो फिर मैंने पीछे देखा तो मैंने पीछे फिर किया 12 तिया 36 प्लस 2, फिर यहाँ मैंने किया 2 5 दूनी 10 प्लस 2, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 4 एकम 4 प्लस 1। तो मैंने हर जगह पे देख लिया, यहाँ पे देखो 6 से मल्टीप्लाई 6 प्लस हो रहा था, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस हो रहा था, ठीक है, इन दोनों में गड़बड़ हो रही है। यहाँ भी देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, इन दोनों में गड़बड़ हो रही है। तो आपको क्या करना होता है, जिन 2 स्टेप्स में गड़बड़ हो रही थी उसको लेफ्ट में देखते हुए दूसरा नंबर कौन सा है, ये 38 गलत है। अगर सही निकालना चाहो तो क्या आएगा आप लोगों का, यहाँ पे 12 तिया 36 3 से मल्टीप्लाई हो गए 3 प्लस होगा, तो इस 38 की जगह क्या आएगा 39 सही होगा। 39 को फिर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा और उसमें 4 जुड़ के 160 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 38 गलत है, समझ गए। तो अगर 2 गलत हो तो इधर से आके चल दिया करो आप लोग। तो इसमें आ जाओ भाई। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, हमेशा सीरीज के अंदर, पूरी सीरीज में कभी भी देखो नंबर बढ़ा फिर नंबर घटा, एक बार सीरीज में नंबर घटा और फिर देखो बढ़ते 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 चला गया, तो ये तो मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। वैसे ही 512 को देख के समझ में आ रहा है, ठीक है, 512 को देख के समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम सोचेंगे कि भाई 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 512 के नजदीक आ जाए, तो 32 को किससे करें भाई, ये 32 ही है ना यहाँ पे, हम 32 को करके देखते हैं भाई किससे करें। 10 से 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से अगर मैं करूँगा तो ये तो 640 आ जाएगा। तो 20 से नहीं करके 640 से कम करना है 120, तो 4 बार कम, तो लगभग 16 से मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये 500 भाई 16 से मल्टीप्लाई हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये तो क्या है, एक आइडिया लगा लिया मैंने कि भाई जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके 16 से मल्टीप्लाई होगा। मान लो नहीं लग रहा है आइडिया, इसका आइडिया नहीं लग रहा है आप लोगों को, तो अगर लास्ट के 2 नंबर में कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत हो रही है ना मल्टीप्लाई वाले में, तो उससे पहले वाले में कर लिया करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 32 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई, और यहाँ देखना भाई 2 से 1 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें देखो 0.5 से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है भाई, 0.5 से ही तो करना पड़ेगा, तभी तो आगा 1 आएगा, आधा हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो मेरे को कितने से 0.5 से 2 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा है। सारों में मिला मुलू के कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो फिर लास्ट वाले नंबर में एक बार देख लेते हैं। लेकिन इतनी समझ में आ रहा है 4 से डबल 8 है, तो यहाँ पे लगभग 16 हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक आइडिया लग जाएगा। जब 32 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी हमने देखा था, तो कितना आएगा 512 आ जाता है। अब आप सारे देखने के बाद में ओवरऑल देखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ज़्यादातर केस में देखो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है। तो मेरे को ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर केस में ज़्यादातर जो डिफरेंस है उसमें कि 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो यानी डबल डबल होता है। यहाँ पे 2 आना चाहिए था, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तभी तो 2 का डबल 4 मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो इसका मतलब मेरी इन 2 स्टेप्स में गड़बड़ आ रही है, 2 स्टेप्स में गड़बड़ आ रही है, तो इधर से दूसरा वाला नंबर गलत है, यानी 2 आपका आंसर हो गया, 2 गलत है यहाँ पे। अब 2 अगर सही होता तो क्या होता, 0.5 से 1 को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आपका 0.5 ही आना चाहिए था 2 की जगह। 0.5 आता तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आ जाता। तो ये सीरीज कैसे बनती, 0.5 0.5 1 4 32 512 ऐसे बनती है, ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की ये सीरीज हो जाती है। अगर रॉन्ग वन आउट में से कुछ पॉइंट का चक्कर आ जाए तो भी देखना है। अब भाई रॉन्ग वन आउट का मल्टीप्लाई भी हो गया, डिफरेंस भी हो गया, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक डिवाइड की जो सीरीज होती है ना वो दिखाता हूँ। देखो इसमें देखो नंबर घटते घटते चला जा रहा है, तो डिवाइड की ये सीरीज लग रही है मुझे कि भाई नंबर 96 24 12 12 लास्ट में 24 हो गया, लेकिन वैसे तो घटते ही चले जा रहा है। तो आपको सिंपल सा इसमें जब डिवाइड की सीरीज होती है तो इसमें शुरू के 2 नंबर पकड़ लिया करो जो बड़े वाले होते हैं। मल्टीप्लाई में तो आखिर में बड़े होते हैं, डिवाइड में शुरू में बड़े होंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो वो जो नंबर होते हैं ना वो पकड़ लिया करो। आप फिर ये सोचना है कि 96 में किसका डिवाइड करूंगी 24 आ जाए, तो 4 साइड 4 का डिवाइड करने में 24 आएगा, ऐसे सोचना है। 24 में किसका डिवाइड करूंगी 12 आ जाए, 2 का डिवाइड करने पे 12 आ जाएगा। 12 में किसका डिवाइड करूंगी 12 आ जाए, 1 का डिवाइड करने पे आएगा। और फिर 12 में किसका डिवाइड करूं, तो समझ में आ रहा है 4 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 1 का डिवाइड, तो यहाँ 0.5 का डिवाइड हो रहा होगा, वो तो डिवाइड ही रहा है। 0.5 का डिवाइड का मतलब क्या,
12/0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 0.5 का जब अगर आप डिवाइड करते हैं तो नंबर ऊपर वाला क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ आधा आधा होता चला जा रहा है, 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधे का डिवाइड यानी 0.25। तो यहाँ पे किसका डिवाइड हो रहा होगा, 0.25, 0.5 का आधा। 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 24 में भाग देना है 1/4 का, तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लास्ट में देखो फिर से 96 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको कई बार तो ऑप्शन में देख के लगेगा यार 96 कैसे हो सकता है, 96 तो सीरीज में ही है, लेकिन 96 से आंसर है मिसिंग का इसके अंदर। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखाता हूँ जिसमें उठपटांग से, अच्छा ये रॉन्ग वन आउट के बच गए कैसे कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन आप लोगों का वैसे रॉन्ग वन आउट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब अगर ऐसे लॉजिक लगेंगे, इसमें आप कुछ भी लगा लो, जैसे आप इसको इतने से मल्टीप्लाई होने पे लग रहा है वो आप लगा के देखना, ठीक है। लेकिन लॉजिक यहाँ पे बैठेगा नहीं। ये कुछ सीरीज कई बार आ जाती हैं जो उठपटांग लॉजिक वो लगा रहा होता है, तो इनको हमें स्किप करना बेटर है, क्योंकि ऐसे सपना थोड़ी आएगा कि ऐसा लॉजिक लग रहा है। भाई लॉजिक तो वही होता है जिसको हम निकाल पाए। अब इसमें देख लिया इस क्वेश्चन में, लेकिन उसने और कुछ उठपटांग हरकत कर दी। वैसे कर होता नहीं है, बाय द वे किसी किसी एग्जाम में हो जाता है। कोई 5 एग्जाम दोगे तो एक एग्जाम के किसी एक क्वेश्चन में, वैसे नहीं होगा ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हो ना, तो इसमें लॉजिक आप अपने हिसाब से देखते रहना, वो अपना वाला लॉजिक कैसे फेल होगा वो आपकी जिम्मेदारी, आप करके देखना। मैं बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। इसमें ये लॉजिक लग रहा है कि ये ऐसे बोल रहा है कि ये 2 है ना, इसमें 2 में आपने, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इस 2 में 7 जोड़ा, अरे यार रुक जा, इस 2 में 7 जोड़ा और मल्टीप्लाई किया 1 से, तो उससे क्या आ गया, 9 आ गया। अब ये बोलता है कि ये जो 9 आ गया ना, 9, इसे 9 में हम 7 जोड़ेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 और 7 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ सकता था, लेकिन यहाँ पे इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा है। इसमें ये लग रहा है कि 9 में फिर हम 6 जोड़ेंगे, 7 नहीं जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो ये 15 आएगा, 15 में 2 मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा। तो ये बोलेगा कि 32 नहीं होगी, ये यहाँ पे कितना है, 30 है आपका, ठीक है। अब ये सपना थोड़ी आएगा, इसमें 2 में 7 जोड़ना है, फिर इस 9 को लेकर 6 जोड़ना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, कैसे पता चलेगा एग्जाम के अंदर भाई ये लॉजिक, ठीक है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है एग्जामिनर जहाँ पे नहीं समझ में नहीं बैठती हैं चीज़ें, लेकिन उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है, उसमें सारे लोग टाइम खराब करते हैं। तो 30 आ गया, तो यहाँ पे 30 गलत था। अब 30 के बाद में वो क्या करेगा, 30 में 5 जोड़ेगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो ऐसे चलते हुए फिर आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही बैठ जाएगा, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको ये एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का लॉजिक हमें समझ में आता है, भाई मुझे तो नहीं आ पाता है एग्जाम में, ठीक है। तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका तो फिर भी आ सकता है, किसी किसी को एग्जाम में समझ में आ जाता है इसका, लेकिन ये भी फिर भी उठपटांग सा लॉजिक है। लेकिन ये आप ध्यान में रखो, ये ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो इसका समझ में आ सकता है। जैसे 7 और 9 को जोड़ के 16 आगे लिख दिया इसने, और 9 और 16 को जोड़ के आगे 25 लिख दिया इसने, फिर 16 और 25 को जोड़ के 41 आगे लिख दिया इसने, ठीक है। फिर इसने क्या किया, 25 और 41 को जोड़ के इसको आगे लिखना था 66, 66 की जगह इसने क्या लिख रखा है, 68 लिख रखा है, तो 68 गलत हो गया भाई, आंसर 68 है, ठीक है। तो अगर 68 की जगह 66 होता तो फिर ये फिर से क्या करता, 66 और 41 को अगर आप जोड़ के लिखोगे तो 107 ही आएगा, 107 और 66 को जोड़ोगे तो फिर 173 ही आना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा, तो इस टाइप के कुछ और भी बन सकते हैं भाई, इसकी कोई लिमिट थोड़ी है कि कैसे भी लॉजिक बना लेते हैं। तो मैंने आज की क्लास में आपको प्रयास किया है ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, बहुत सारे एग्जांपल जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन थे उनको लेने की मदद से लेते हुए आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ, और उम्मीद करता हूँ नंबर सीरीज का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन नंबर सीरीज की प्रैक्टिस आपको हाईली करनी पड़ेगी। लेकिन एक दिक्कत है प्रैक्टिस के अंदर भी, प्रैक्टिस में ये प्रॉब्लम है कि भाई जितने भी हमारे पास में बुक्स वगैरह अवेलेबल है उसमें बहुत सारे ऊटपटांग क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें जो एग्जाम लायक नहीं होता, जैसे 4 नंबर दे देंगे कुछ भी, और कई बार तो एक क्वेश्चन में 2-3 लॉजिक से भी आंसर आ रहा होता है, ठीक है। तो वो मतलब एक लॉजिक से अलग आंसर आ रहा है, दूसरे लॉजिक से अलग आंसर आ रहा है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप लोग। तो ऐसे सोर्स सही लो, क्योंकि नंबर सीरीज कैसे ही बन सकती है, जो एक बंदा नंबर सीरीज बना रहा है ना बैठ के किसी भी टेस्ट सीरीज का या फिर किसी भी बुक को लिखने वाला, वो ये सोच के बनाता है कि भाई हाँ इसमें कुछ गड़बड़ कर दो, और वो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं उसके अंदर, तो वो क्वेश्चन होने वाले भी नहीं होते कई बार स्टूडेंट से। जैसे कई बार क्या करेंगे, किसी बीच के अंदर क्वेश्चन मार्क मार देंगे, जैसे यहाँ पे एक नंबर दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और डबल डिफरेंस की सीरीज दे दी है, मान लेते हैं डबल डिफरेंस
डिफरेंस की सीरीज दे दी, तो आपने ये डिफरेंस निकाला, आपने ये डिफरेंस निकाला, फिर आपने ये निकाला, फिर आपने ये डिफरेंस निकाला, फिर आप क्या करोगे, ये डिफरेंस निकालोगे, ये डिफरेंस निकाल, 3 ही डिफरेंस हुए इसमें। अब 3 में से 2 डिफरेंस गलत होने चाहिए भाई, ऊपर का अगर एक नंबर गलत करना है तो आप लोगों को, अगर बीच का कोई नंबर गलत है तो वो 2 डिफरेंस का पता कैसे चलेगा कि ये वाला सही है, ये दोनों गलत है, ये दोनों किसका कैसे पता लगेगा। तो वो कई बार ना इलॉजिकल ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं कि मतलब उसमें पता ही नहीं लगता है चीज़ों का, ठीक है, और रटने से ये नंबर चीज होगा नहीं एग्जाम में। तो आप सोर्स सही जगह से यूज करो। सोर्स आपका क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर के क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन वो निकालो आप लोग, 2018 से लेके 2020 या 21 तक जितने भी अभी तक एग्जाम हुए, नेट के ऊपर सर्च कर लीजिए आप पेपर वाइज, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपको वो जनरली वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो जिस टाइप के लॉजिक एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछता है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस का सही सोर्स होना चाहिए, और उस टाइप की पीडीएफ्स भी मैं आपको ऐप के ऊपर दे दूंगा जो हमारा बैच है उसके अंदर, ठीक है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। बैंक पीओ या क्लर्क एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना चैलेंजिंग है, लेकिन अंशुल सर द्वारा डेवलप की गई यूनिक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन और ज्वाइन करें अंशुल सर द्वारा डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा अप टू डेट एग्जाम कंटेंट, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। For more details, contact us at 8955 974739.